आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 भारतीय भवन के अध्याय 2 यानी कि दोस्तों माध्य के प्रश्नावली 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रश्नावली 2 में टोटल कितने क्वेश्चन है, तो प्रश्नावली 2 में टोटल अपने पास 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में कुछ सब क्वेश्चन भी है, देखिए साथ में अपने पास 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन 8 क्वेश्चन के एकदम डिटेल में हम सॉल्यूशन बताएंगे। जैसा हम पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताते हैं ना, वैसे हम इस वीडियो में भी एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2 में टोटल 8 क्वेश्चन है, तो आपको पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन से डाउट है ना, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जा सकते हैं। कैसे? आप नीचे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के आगे टाइम स्टैम्प होगा। टाइम स्टैम्प को जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन पे डाउट है, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प की मदद से। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं प्रश्नावली 2। यहां पर हेडिंग डालिए प्रश्नावली 2। अगर अध्याय की बात करें तो ये आपके पास अध्याय है, अध्याय भी अपने पास 2 है, प्रश्नावली भी 2 है। चैप्टर का नाम है अपने पास माध्य, क्लास 10 प्री डिफाइन है। पेज नंबर अपन मेंशन कर देते हैं, पेज नंबर है अपने के पास SP यानी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 32। ठीक है, बुक का नाम है अपने पास भारतीय भवन। देखिए पहला क्वेश्चन में बढ़ने से पहले ना आपसे रिक्वेस्ट करके, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है ना, तो कहीं से बुक का अरेंज कर लीजिए। अगर बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर पहला अपने के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में टोटल अपने के पास 6 क्वेश्चन है। इसमें हाँ या नहीं में उत्तर देना है। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रहता है इसमें। देखिए क्या कह रहा है कि क्या यह आवश्यक है कि समांतर माध्य दिए गए 4 मानों में से ही एक होगा। क्या कह रहा है अपने के पास, कोई भी अपने पास 4 मान x1 x2 x3 डॉट 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 अपने पास xn तक दे रखा है, इसका अपने पास समांतर माध्य निकालना है। तो क्या कर, अच्छा 4 ही दे रखा है। क्या आवश्यकता है कि समांतर में दिए गए 4 मान, 4 नहीं है 4 मानो, तो ये अपने पास 4 मान है। इन 4 माने से भी 4 मानों में से ही एक होगा, तो इसका समांतर माध्य इसी में से कोई एक होगा। नहीं, ये अपने पास 4 मान अपने पास x2 प्लस x3/2 अगर करते हैं तो कहीं तीसरा भी पद आ सकता है। तो ये अपने के पास आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ये कह रहा है कि क्या यह आवश्यक है कि समांतर माध्य माध्य दिए गए 4 मानों में से एक होगा, तो नहीं। तो आपने के पास आंसर क्या हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। पहला क्या अपने पास, ये पहला है क्वेश्चन नंबर पहला का। दूसरा है अपने पास, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि क्या खुले सिरे की वर्ग अंतराल की स्थिति में समांतर माध्य का परिकलन कठिन है यदि वर्गों की अतिव्यापी ओवरलैपिंग नहीं बनाया जा सके। तो यहां पर लिख लीजिए हाँ। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप थ्योरी काफी अच्छे से पढ़े तो इजीली आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए आपने क्या दे रखा है कि यदि वर्ग अंतराल समान लंबाई की है, समान लंबाई की नहीं हो तो क्या समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि अब अगर वर्ग अंतराल समान लंबाई की नहीं, जैसे मान लीजिए 10 से 20 है वर्ग अंतराल, इसके बाद 20 से लेकर के 25 दे रखा है। ठीक है, 20 से 25, फिर अपने के पास 25 से लेकर के 45 दे रखा है। ठीक है, वर्ग अंतराल अपने के पास समान नहीं है। इसमें वर्ग अंतराल कितना है, तो इसमें 10 का, इसमें अपने के पास 5 का, इसमें अपने के पास कितना आ जाएगा 20 का। वर्ग अंतराल 10 हो गया, फिर 5 हो गया, 20 हो गया। तो अपने के पास क्या कह रहा है कि यदि वर्ग अंतराल समान हो तो क्या समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। यदि वर्ग अंतराल समान लंबाई की हो तो क्या समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। तो हाँ, समांतर माध्य तो इजिली ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि समांतर माध्य में अपने के पास 10 से 20, इसमें L की जरूरत पड़ती नहीं है। समांतर माध्य में क्या होता है अपने के पास x1 इंटू एफ xi इंटू x1 इंटू f1 प्लस टाइम्स x2 इंटू f2 प्लस टाइम्स x3 इंटू f3 और होल अपॉन ये अपने पास f1 प्लस f2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस सब के लिए x1 अलग अलग हो जाएगा, तो ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। तीसरा के बाद अपने पास चौथा में देखिए क्या दे रखा है। चौथा में दे रखा है कि यदि वर्ग अंतराल की लंबाई समान हो तो पद विचलन रीति द्वारा माध्य की गणना की जा सकती है। क्या करा, इस बार क्या करा, वर्ग अंतराल समान हो तो 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से अपने के पास 40 है। तो क्या कह रहा है अपने के पास कि इससे पद विचलन विधि द्वारा अपने पास इसका माध्य निकाला जा सकता है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, L इंटू सिग्मा FI DI या D डैश F डैश D डैश। ठीक है, और अपॉन में अपने पास सिग्मा
एफ आई के बराबर होता है। तो इसमें अपने पास एल क्या होता है, एल अपने पास इसका लंबाई तो होता है, यहाँ पर ए प्लस भी होगा, ठीक है। तो एल अपने पास लंबाई तो होता है, तो यहाँ से अगर ये पद विचलन विधि द्वारा इसका माध्य निकाला जा सकता है अगर वर्ग अंतराल समान है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने के पास, हाँ यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। चौथा के बाद अपने पास पांचवा देखिए, पांचवा में अपने पास क्या कर रहा है, क्या समांतर माध्य चर मानों की अनुचित रूप से महत्व देता है। क्या कह रहा है कि अपने पास अगर समांतर माध्य निकाल रहे कोई भी एक x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn तक है, तो क्या कह रहा है कि क्या यदि वर्ग नहीं क्या समांतर माध्य चर मानों के अनुचित रूप से महत्व देता है। तो ये देखिए अपने पास x1 है x2 x3, अगर समांतर माध्य निकालेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 एक्स एन और होल अपॉन में अपने पास टोटल नंबर एन है तो एन है, तो ये अपने पास समांतर माध्य अपने पास क्या आ जाएगा, तो इन सबको महत्व दिया, x1 को भी महत्व दिया, सारे को महत्व देता है, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। पांचवा के बाद छठा देखिए, छठा में आपने क्या रखा है कि कल्पित माध्य प्रायः उस चर को लेते हैं जिसका मान सर्वाधिक हो। देखिए कल्पित माध्य अपने पास किसको लेते हैं, यानी मान लीजिए आपने पास 15 है, 20 25 30 है और 35 है, ठीक है। तो कल्पित माध्य हमेशा बीच वाले को लेते हैं, ना कि अपने पास सर्वाधिक को लेते हैं, ठीक है। हमेशा किस वाले को लेते हैं, बीच वाले को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। जो आंसर दे रखा है वो अपने पास क्या है, इसमें हाँ नहीं होगा बल्कि नहीं होगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों को सूत्र के आधार पर भरे। देखिए अपने पास क्या कह रहा है, माध्य ए इक्वल टू कितना है अपने पास, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, और यहां से अपने पास प्लस टाइम विचलनों का योग, और बट्टा में अपने पास क्या होता है, सारे संख्या जो होता है ना, जितने भी संख्या सबका योग है। तो यहां पर अपने पास पदों की योग, पदों का योग, ठीक है। तो अपने पास आंसर में क्या भराएगा, पदों का योग। दूसरा का ये पहला था। दूसरा में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि ए माध्य इक्वल टू होता है अपने पास एफ डी डैश, यहां पर अपने पास रिक्त स्थान दे रखा है, प्लस टाइम सिग्मा एफ डी, और अपने के पास नीचे भी रिक्त स्थान दे रखा है। तो इसमें अपने पास क्या भराएगा, तो इसमें अपने पास कल्पित माध्य ए भराएगा, और नीचे में अपने पास एन लिखे, यानी तो एन को क्या कीजिए, सिग्मा एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन लिखिए यानी तो सिग्मा एफ लीजिए, बात बराबर है। तो एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। दूसरा के बाद अपने पास तीसरा देखिए, तीसरा में क्या दे रखा है अपने पास, ए इक्वल टू ए प्लस डॉट 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 सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में अपने पास सिग्मा एफ के बराबर है। यहाँ पर आपने के पास क्या करा, डी डैश का वैल्यू निकालना है, और आपने के पास यहाँ पर डैश, तो यहाँ पर आपने के पास तो एल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और डी डैश आपने के पास हो जाएगा डी बट्टा एल के बराबर, डी बट्टा एल के बराबर। तो एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, बस फॉर्मूला पुट करते जाइए। तीसरा के बाद चौथा में देखिए क्या दे रखा है, चौथा में दे रखा है कि सिग्मा एक्स प्लस माइनस टाइम्स एक्स बार, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका अपने पास वैल्यू क्या होगा वो निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, यहां से सॉल्व कर लीजिए। तो इसको अलग अलग सिग्मा एक्स और माइनस टाइम सिग्मा एक्स बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिग्मा एक्स माइनस टाइम सिग्मा एक्स बार के बराबर हो गया। यहां से अगर सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो यहां से अपने पास आई इक्वल टू क्या कीजिए 1 से लेकर के n तक, आई इक्वल टू 1 से लेकर के यहाँ पर भी अपने पास क्या आ जाएगा, n तक हो जाएगा। तो इनको सॉल्व किया जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस टाइम्स डॉट 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 अपने पास क्या आ जाएगा xn तक, माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास x बार अपने के पास, तो ये कांस्टेंट तो ये बाहर आ जाएगा, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक अपने पास n तक हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से अपने पास x1 प्लस x2 प्लस x3, तो यह अपने के पास अगर नीचे अपने पास n से मल्टीप्लाई करता है, ऊपर भी n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस टाइम्स डॉट 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 xn, और नीचे अपने पास n से मल्टीप्लाई कर दिया, और होल में अपने पास ऊपर से मल्टीप्लाई, इसमें अपने पास x बार, और यहाँ से 1 प्लस तो n बार है तो nx हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, x बार मतलब ये अपने पास क्या गया, माध्य आ गया, अरे इंटू n, और माइनस टाइम्स x बार इंटू n, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी कि अपने पास कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। तो इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें आपने के पास कैलकुलेशन करना पड़ेगा काफी अच्छा खासा। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि निम्न सारणी में समांतर माध्य निकाले। अपने पास क्या कर रहा है, समांतर माध्य निकाले। समांतर माध्य का मैं मान के चलता हूं कि आपको फॉर्मूला आता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है अपने पास, इसमें अंक दे रखा है, इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है, अंक दे रखा है, इसके बाद अपने पास विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है। ये क्वेश्चन में दे रखा है ना, विद्यार्थियों की
की संख्या। ठीक है, चलिए जो सब अपने पास पहले क्वेश्चन में दे रखा है इससे क्या कीजिए, एक सारणी बना लीजिए। ये अपने पास सारणी बना लेते हैं। अंक अपने के पास देखिए वर्ग अंतराल में दे रखा है 0 से 10। अंक में अपने पास क्या दे रखा है, वर्ग। इसको वर्ग भी लिख सकते हैं, अंक भी लिख सकते हैं। तो यहां से अपने पास वर्ग अंतराल 0 से 10 दे रखा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड लास्ट 50 से लेकर के अपने पास कहां तक दे रखा है, 60 तक। इस टेबल को क्या कीजिए, क्लोज कर दीजिए। ये अपने पास सारणी को क्या कीजिए, बंद कीजिए। विद्यार्थियों की संख्या ये अपने पास 12, 18, 27, 12, 18, 27, 12, 18, 27, 20, 17, 6, 20, 17 और 6 ये विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है। अब अपने के पास ये जो विद्यार्थियों की संख्या नहीं, ये अपने पास बारंबारता दे रखा है। बारंबारता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। यहां पर अगर लिखना चाहते तो ये अपने पास बारंबारता दे रखा है, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से हम लिखते हैं। ठीक है, एफ से इसको दर्शाते हैं। इसके बाद अपने के पास समांतर माध्य निकालना, तो वर्ग चिन्ह तो निकालना पड़ेगा ना। तो वर्ग चिन्ह अपने पास कितना जाएगा, वर्ग चिन्ह अपने पास इस दोनों का अपने के पास जोड़ दीजिए और 2 से भागा दीजिए। तो 0 + 10 / 2, तो यह अपने पास 5। और देखिए इसमें ना 10 जोड़ते जाइए, अपने पास वर्ग चिन्ह आते जाएगा। इसका अंतर 10 है ना, तो ये 15 आ जाएगा। इस दोनों का वर्ग चिन्ह अपने पास 25 आ जाएगा। इस दोनों का वर्ग चिन्ह अपने पास 35 आ जाएगा। इस दोनों का वर्ग चिन्ह अपने पास 45 आ जाएगा। इस दोनों का वर्ग चिन्ह अपने पास 55 आ जाएगा। जोड़ दीजिए तो यह 50 + 60, तो यह कितना आ गया, अपने पास कितना आ जाएगा, 6 जाएगा। 110 को 2 से भागा दीजिएगा तो अपने पास 45 आ जाए, 55 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास देखिए वर्ग चिन्ह आ गया। वर्ग चिन्ह के बाद अपने के पास क्या है, ये वर्ग चिन्ह को एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यह गया अपने पास एक्स आई से, इसको एफ आई से, तो यह गया अपने पास एफ आई एक्स आई। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 पंचे अपने पास कितना आ जाएगा, 60 के बराबर। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 और 18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप हमसे पहले लिखते जाइए। तो यहां से अपने पास 15 और 18 को मल्टीप्लाई तो 15 × 18। ठीक है, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह अपने पास आ जाएगा 270। इसके बाद अपने के पास क्या है, 27 और 25 को गुना कीजिए तो 27 गुने यह आ गया अपने पास 25, तो यह आ गया अपने पास 675। ठीक है, यह आ गया 25 और यह आ गया अपने पास 675, 25 25 625 और यह आ गया 75 के बराबर। ठीक है, इसके बाद अपने पास कितना जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो यह आ गया 35 और 2 तो 35 दूनी 70, यह आ गया 700 के बराबर। ठीक है, ये 45 और 17 को गुना कीजिए, 45 × 17। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास 765 के बराबर। ठीक है, 55 और 6 को गुना कीजिए, 55 × 6 तो यह आ गया अपने पास 330 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास एफ आई एक्स आई आ गया। अब देखिए अपने के पास क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो यहां से अपने पास सिग्मा एफ आई ये हो जाएगा, सिग्मा एफ आई अपने पास इन सारे को ऐड कीजिए तो 8 2 10 7 17 17 7 49, 17 और 7 अपने पास आ जाएगा 24, 17 7 अपने पास 24, 24 6 30 के 0 हाथ में 3 बचेगा, 3 1 4 5 2 7 2 9 1 10, तो यह अपने पास 100 के बराबर आ गया। ठीक है, सिग्मा एफ आई आ गया, यह अपने पास सिग्मा एफ आई। इसके बाद अपने पास सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए। यह गया एफ आई एक्स आई आ गया ना, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इन सारे को ऐड कीजिए तो 60 + 270 प्लस अपने पास 675 प्लस 700 प्लस अपने पास कितना आ जाएगा 765 और प्लस में अपने पास 330 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। इनको जोड़िएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका अपने के पास जोड़ दीजिए, इनको जोड़िएगा तो अपने के पास आ जाएगा 2800 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी, इनको सबको जोड़ के नीचे लिख दीजिए। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा, माध्य निकालने के लिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बट्टा में अपने पास कितना होता है सिग्मा एफ आई के बराबर, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इन सबको जोड़ के अपने पास कितना आ गया 2800 और एफ आई अपने पास कितना आ गया 100 के बराबर। 100 से ये कैंसिल आउट कीजिएगा, यानी ये आ गया अपने पास 28 के बराबर। कितना आ गया अपने पास 28 क्या हो जाएगा, इनके आंसर हो जाएंगे। तो यही माध्य कह रहा था, माध्य अपने पास आ गया 3 का पहला का अपने पास आंसर कितना हो जाएगा 28 के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने पास दूसरा है। 3 के दूसरा में देखिए अपने पास क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य परिकलित करें। ये अपने पास आंकड़ा दे रखा है, इसका अपने पास माध्य निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास सारणी बना लीजिए। अंक दे रखा, अंक आके अपने पास वर्ग अंतराल में दे रखा। इसके बाद फिर से विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या वी मतलब विद्यार्थी है, 100 मतलब संख्या, ज्यादा लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अपने पास क्या कीजिए टेबल बना लीजिए। ठीक है, अंक अपने पास इसको वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल। ठीक है, और विद्यार्थियों की संख्या को अपने पास क्या लिख सकते हैं बारंबारता, जिसको एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं या एफ आई से लिखते हैं। ठीक है, अंक अपने पास क्या दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 10 से 25,
25 से अपने पास दे रखा है 40, 40 से दे रखा अपने पास 55, 55 से अपने पास दे रखा है 70, 70 से अपने पास दे रखा है 85 एंड लास्ट 85 से अपने पास दे रखा है 100। ठीक है, इसको क्या कीजिए, टेबल को क्लोज कर दीजिए या अपने पास सारणी को बंद कर दीजिए। बारंबारता अपने पास दे रखा है 2 3 7 6 6 6, 2 3 7 6 6 और 6। ठीक है, ये अपने पास आ गया ये विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता आ गया। इसके बाद अपने पास समांतर माध्य निकालना यानी वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह अपने पास कितना है, जिसको एक्स आई कहते हैं। ठीक है, यहां से अपने पास एक्स आई निकाल लीजिए, तो इस दोनों को ऐड कीजिए तो 10 और प्लस 25, तो यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा, 10 और 25, 35 को 2 से डिवाइड किया तो 17.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें सबसे ऐड कीजिए तो 10 में से 25 में से 10 जाएगा 15, इसमें से 15 ऐड कीजिएगा तो 5 2 7, तो ये आ गया 32.5, इसमें 15 ऐड कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 47.5 के बराबर। ठीक है, इसके बाद इसमें 15 ऐड कीजिए, इस दोनों को जोड़िए 2 से डिवाइड कीजिए तो यह आ गया अपने पास 62.5 के बराबर। इस दोनों को जोड़िएगा तो यह आ जाएगा अपने पास 77.5 के बराबर। इस दोनों को जोड़िएगा तो अपने पास आ जाएगा 92.5 के बराबर। यह आ गया अपने पास वर्ग चिन्ह। अपने पास समांतर माध्य निकालना है तो अपने पास कोई भी विधि नहीं बताया, तो विधि नहीं बताया तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। ठीक है, वर्ग चिन्ह आ गया, तो अब आप इनके पास क्या कीजिए, एफ आई गुने एक्स आई निकाल लीजिए। एक्स आई और एफ आई इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो यह आ गया 17 दूनी 34, 1 35 आ जाएगा। ठीक है, 32 दूनी तो यह आ गया अपने पास 97.5 के बराबर। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 332.5 के बराबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो यह क्या अपने पास 6 को गुना कीजिए, 6 गुने किससे, तो अपने पास 62.5 से, तो 62.5 से तो यह क्या अपने पास 375 और इसके बाद अपने पास 77.5 को गुना कर लीजिए, 77.5 को किससे गुना कर लीजिए, 6 से। ठीक है, तो यह क्या अपने पास 465। ठीक है, इसके बाद अपने पास 92.5 को क्या कीजिए, 92.5 को किससे गुना कर लीजिए हमने 6 से, तो यह आ गया अपने पास 555। ठीक है, अब अपने पास क्या किया, समांतर माध्य निकालना है ना, तो यहाँ से अपने पास सिग्मा एफ आई या अपने पास सिग्मा एफ अपने पास इन सारे को ऐड कर ली, इन सारे को ऐड कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3 2 5 7 5 12 6 12 और 18 को ऐड कीजिएगा तो अपने पास 30 आ जाएगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए, मतलब इन सबको ये जोड़िएगा ना तो यह अपने पास 35 जोड़ 97.5 जोड़ अपने पास 33 332.5 प्लस टाइम्स 375 प्लस टाइम्स 465 और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएगा 555 के बराबर। इन सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़िए अपने पास, इन सबको जोड़िएगा ना तो अपने पास आ जाएगा 1800 के बराबर। कितना आ गया अपने पास 1800। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने पास 1800, एक बार फिर से जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा ना तो अपने पास कितना आ जाएगा 1860 और यह क्या 1860 अपने पास माध्य चाहिए या समांतर माध्य अपने पास क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा में अपने पास सिग्मा एफ आई के बराबर। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपने पास कितना आ जाएगा, तो 1860 और बट्टा में अपने पास 30 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 3 6 के 18 3 दूनी 6 यानी ये आ गया अपने पास 62 के बराबर। अब अपने पास समांतर माध्य कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने के पास तीसरा है। 3 के तीसरा में देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी में देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों के महिला शिक्षक का प्रतिशत बंटन है, तो इसका माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, महिला शिक्षकों की प्रतिष्ठा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपने पास वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल। ठीक है, यह अपने पास महिला के जो शिक्षकों की प्रतिष्ठता जो दे रखा है ना वो अपने पास वर्ग अंतराल है। इसके बाद अपने पास राज्यों की जो संख्या ना वो अपने पास बारंबारता है। ठीक है, तो यहां से अपने पास वर्ग अंतराल एक सारणी बना लीजिए, यह आ गया बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल अपने पास कितना दे रखा है, तो 15 से लेकर के 25, 15 से 25, 25 से अपने पास दे रखा 35, 35 से लेकर के अपने पास दे रखा 45, 45 से लेकर के अपने पास दे रखा है 55, 55 से लेकर के अपने पास दे रखा 65, 65 से अपने पास दे रखा 75, 75 से अपने पास दे रखा है 85। ठीक है, ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये अपने पास क्वेश्चन में ये सारा डाटा दे रखा है। ये सार नहीं बंद कर दीजिए। बारंबारता देखिए अपने पास 6 11 7 4, 6 11 7 4,
4 2 1, 4 2 1 दे रखा है। ठीक है, बारंबारता आ गया। बारंबारता के बाद अपने पास ये बारंबारता को किसे एफ से डिनोट करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालिए, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह अपने पास किसके, एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, या एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स आई तो यह आ गया 15 25 5 5 10 और यह आ गया 2 1 3 1 4, तो यह आ गया अपने पास 40 को 2 से डिभागा दीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। 40 को 2 से भागा, यह आ गया अपने पास 15, वर्ग चिन्ह निकालना था 5 5 10 और 2 1 3 4, 40 को 2 से भागा दीजिए तो अपने पास 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इनको जोड़ दीजिए तो यह आ गया अपने पास कितना, 5 5 10 और 3 2 5 1 6, तो यह आ गया अपने पास 30 20 30 40 50 60 70 एंड 80। ठीक है, इसको जोड़िए तो आपने क्या सा 5 5 10 और 7 8 15 1 16, तो आपने क्या सा 160 को 2 से भागा दीजिए 80, ये आपने क्या क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखिए वर्ग चिन्ह आ गया तो आपने क्या एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए। 6 को 2 से मल्टीप्लाई तो 6 दूनी 12 120, 11 को 3 से मल्टीप्लाई 11 तिया 33 330, 7 चौका 28 280, या गया अपने पास 5 चौका 20 200, और यह आ गया अपने के पास 6 चौका 24 240, और 7 दूनी 14, यह आ गया अपने पास 140, और 80 एकम 80, तो यह आ गया अपने पास 80 के बराबर। ठीक है, ये आ गया एफ आई एक्स आई आ गया। चलिए अपने पास सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए, सिग्मा एफ आई इन सारे को ऐड कीजिए, इन सारे को ऐड कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 1 3 8 8 2 8 3 11 11 22 22 और 7 अपने पास आ जाएगा 29 29 6 अपने पास कितना आ जाएगा, 9 6 15 35 के बराबर। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी इस सारे को ऐड कीजिए, 120 30 120 प्लस 330 प्लस 280 प्लस 200 प्लस 240 प्लस 140 प्लस अपने पास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिए तो यह आ गया अपने के पास 120 प्लस में अपने पास आ जाएगा 330, 120 प्लस 330 प्लस 280 प्लस 200 प्लस 240 प्लस 140 प्लस 80। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1390 के बराबर। ये कितना आ गया अपने पास, 1390। तो ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। इसमें अपने पास क्या कीजिए, माध्य निकालना है ना, या समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में अपने पास सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो यह आ गया अपने पास 1390 और बट्टा में अपने पास कितना आ गया, 35 आ गया। 1390 को क्या कीजिए, भागा दे दीजिए किससे, तो 1390 भागा अपने पास किससे, 35 से भागा दे दीजिए, तो यह आ गया अपने पास 39.714 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपने के पास 3 क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के पहला में अपने के पास क्या करा है कि प्रश्न 3 के 1 का कल्पित माध्य की विधि से माध्य परिकलित करे। अपने के पास क्या रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में जो डाटा दे रखा है ना, उस डाटा से अपने के पास कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने के पास वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, वर्ग अंतराल के बाद अपने के पास क्या होता है, बारंबारता। तो बारंबारता के बाद अपने के पास वर्ग चिन्ह। ये सारे तो अपने के पास कल्पित माध्य में ही निकालना पड़ेगा। माध्य में भी अपने के पास ये सब कॉमन है, ये सब तो अपने के पास निकालना पड़ेगा। बारंबारता को एफ आई से डिनोट करते हैं, यानी एफ आई से दर्शाते हैं, इसको एक्स आई से दर्शाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्ग अंतराल अपने के पास क्या दे रखा है, 3 के पहला में देखिए 0 से लेकर के 10, 10 से 20, 20 से अपने के पास 30, 30 से 40, 40 से 50 और लास्ट 50 से अपने पास क्या दे रखा है, 50 से 60 तक। ठीक है, ये अपने पास क्या गया, वर्ग अंतराल। ये क्या कीजिए, ये जो सारणी है ना, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, बारंबारता क्वेश्चन में दे रखा 12 18 27 20, 12 18 27 20, 12 18 27 20 17 6। ठीक है, ये बारंबारता हो गया। अब वर्ग चिन्ह आप लिख सकते हैं 0 + 10 बटा 2 5, 20 10 30 बटा 2, ये आ गया अपने के पास 15, ये आ जाएगा अपने के पास 25, ये आ जाएगा अपने के पास 35, ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा अपने के पास 55 के बराबर। ठीक है, वर्ग चिन्ह। अब अपने के पास कल्पित माध्य, मतलब अपने के पास एक ऐसा माध्य मान लीजिए जो अपने के पास उसके आसपास हो। तो सबसे पहले कल्पित माध्य मान लीजिए, तो माना कि कल्पित माध्य,
जिसको स्मॉल ए से लिखते हैं यानी छोटा ए से। तो कल्पित माध्य अपन क्या कीजिए, इस सारे में से कोई भी अपन मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही मानना यही माने यही मानना, कोई भी आप मान सकते हो। वर्ग चिन्ह में से कोई एक ही अपने पास वर्ग चिन्ह मान लीजिए, लेकिन जनरली बीच वाला माना जाता है। तो आप क्या कीजिए 35 और 25 मान लीजिए, 25 और 35 में से कोई भी मानिएगा ना तो आपको गलती होने की मतलब ये कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। ये जो कल्पित माध्य सब है ना कुछ नहीं है, सीधा सी बात है कि आपको ना गुना भाग कराना कम कराना चाहता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 35 मान लीजिए या 25 मान लीजिए। चलिए हम 25 मान लेते हैं, कल्पित माध्य कितना मान लीजिए 25 मान लीजिए। आप 35 भी मान सकते हैं, 45 भी, 55 भी, कुछ भी मान सकते हैं, ये मानना ही तो है, कुछ भी मान लीजिए। इस सब में से मानना, ऐसा नहीं कुछ भी। आप 15 मान लीजिए, 15 मान लीजिए, लेकिन आप 10 नहीं मान सकते, 20 नहीं मान सकते, 30 नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये अपने पास कल्पित माध्य इन्हीं सब में से कुछ मान लीजिए। तो ये आ गया अपने पास 25 के बराबर। अब देखिए वर्ग चिन्ह के बाद अपने पास जो अपने पास डी जो आता है ना, डी होता है अपने पास एक्स आई माइनस ए के बराबर, डी आई एक्स आई माइनस ए के बराबर। यानी अपने पास 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, और इसके बाद अपने पास 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, और यह अपने पास 45 माइनस 25, और यह अपने पास और यह 55 माइनस 25। तो 25 में से यह आ गया अपने पास माइनस 20 के बराबर, यह आ गया अपने पास, यह आ गया माइनस 10 के बराबर, ये 0 के बराबर, यह आ गया अपने के पास प्लस 10, यह आ गया अपने के पास 20, और ये आ गया अपने के पास 30 के बराबर। ठीक है, ये आ गया अपने के पास डी आ गया, ये डी हुआ ना कि अपने के पास ये वाला डी, तो अपने के पास ये वाला हुआ। अब क्या कीजिए अपने के पास एफ आई और डी आई निकाल लीजिए, एफ आई और डी आई। तो एफ ये रहा और डी ये रहा, दोनों का मल्टीपल होता है। 12 दूनी 24 माइनस 240, 18 दाइन के 180 माइनस 180, यह आ गया 27 को, ये आ गया अपने के पास 0, और यह आ गया अपने के पास 200, यह आ गया अपने पास 17 दूनी 34 340, यह आ गया अपने पास 36 18 180, यह आ गया अपने पास डी आई। अब क्या कीजिए अपने पास एफ आई डी आई निकालिए और एफ आई एक्स आई निकालिए, एफ आई निकाल लीजिए। तो यहाँ से अपने पास सिग्मा एफ आई यानी इन सारे को जोड़ दीजिए, इन सारे को जोड़िएगा तो अपने पास 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास 100। ठीक है, इसके बाद अपने पास सिग्मा एफ आई डी आई निकालिए, सिग्मा एफ आई डी आई यानी इन सबको ऐड कीजिए। तो माइनस 240 माइनस 180 प्लस 0 और प्लस 200 प्लस 340 प्लस 180, इन सबको जोड़िएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 180, और 180 गया तेल बेचने ना कम। 240 में से 200 माइनस किया जाता है माइनस 40, ये बच जाएगा प्लस 300। ठीक है, 340, तो यहाँ से माइनस कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया 300 के बराबर आ गया। जब सिग्मा एफ आई डी आई 300 आ गया तो अपने पास माध्य क्या होता है, माध्य, ये आपने क्या कल्पित विधि से, ये कह रहा है कि कल्पित माध्य निकालने। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि से, तो कल्पित माध्य विधि से आपने क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, और बट्टा में आपने के पास होता है सिग्मा एफ आई के बराबर। ठीक है, ए आपने क्या कल्पित माध्य 25 माने, प्लस टाइम सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई अपने पास कितना आ गया 300, और सिग्मा एफ आई अपने पास कितना आ गया 100 के बराबर। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी अपने पास कितना आ जाएगा 25 प्लस 3, यानी ये आ गया अपने के पास 28 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। आप किसी भी विधि से निकालिए अपने के पास आंसर उतना ही आएगा जो अपने पास आया था। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 4 का अपने के पास दूसरा है। 4 के दूसरा में देखिए अपने पास क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 के दूसरा का कल्पित माध्य की विधि से माध्य परिकलित करें। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास प्रश्न संख्या 3 का दूसरा में देखिए अपने पास अंक दे रखा है, इसके बाद विद्यार्थी की संख्या। तो यहाँ से अपने पास वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, वर्ग अंतराल, उसके बाद अपने पास बारंबारता, इसके बाद अपने पास वर्ग चिन्ह तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, वर्ग अंतराल ये सारणी बना लीजिए। ठीक है, इसमें अपने पास वर्ग चिन्ह, ठीक है, ये अपने पास सारणी बना लीजिए। वर्ग अंतराल अपने पास 10 से 25, 25 से 40, 25 से 40, सॉरी 25 से अपने पास 40, हाँ 40 से अपने पास 55, 55 से लेकर के अपने पास 55 से 70, 70 से 85 एंड लास्ट 85 से 100 दे रखा है। ये अपने पास क्या गया सारणी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। बारंबारता देखिए अपने पास क्या दे रखा है, जिसको एफ आई से लिखते हैं। ठीक है, बारंबारता 2 3 7 6 6, 2 3 7 6 6
और 6, 3 बार 6, वर्ग चिन्ह आप निकाल लीजिए तो 10 और 25 में से आ गया अपने पास 17.5 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये अपने पास वर्ग चिन्ह आ जाएगा 10 और प्लस 25 तो ये आ गया अपने पास 35 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 17.5। इसमें आप क्या कीजिए 15 ऐड कर चाहिए, 25 में से 10 आया 15 सारे में ऐड करते जाइए तो इसका अपने पास 32.5 आ जाएगा। 32.5 के बाद अपने पास 47.5 ये आ गया। इसके बाद अपने पास इसमें 15 ऐड कीजिए तो ये आ गया अपने पास 62.5। इसमें से भी 15 ऐड कीजिए तो ये आ गया 77.5। इसमें 15 ऐड कीजिए तो 5 2 7 सॉरी 7 5 12 तो ये आ गया अपने पास 92.5 के बराबर। वर्ग चिन्ह आ गया। वर्ग चिन्ह के बाद आप मान लीजिए कल्पित माद, इसमें से आप जो भी माना वो मान लीजिए। तो यहां पर मान लीजिए कि माना कि कल्पित माद, कल्पित माद अपने पास ए के बराबर होता है, स्मॉल ए से लिखते हैं। तो कल्पित माद अपने पास इस सारे में से जो आपकी मर्जी है, आपकी जो मर्जी है वो मान लीजिए, लेकिन हमेशा बीच वाला मानिएगा ताकि कैलकुलेशन आसान होता है। तो चलिए पिछला में अपने पास ऊपर वाला मान लेते हैं, इस बार में अपने पास 62.5 मान लेते हैं। तो कल्पित माद अपने पास कितना आ जाए 62.5 के बराबर अपन क्या किए मान लिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो कल्पित माद 62.5 आ गया। तो अपने पास यहाँ पर डी कितना आ जाएगा अपने पास xi माइनस ए के बराबर, यानी xi माइनस ए यानी 17.5 माइनस 62.5। ठीक है, इनको अपने पास माइनस करके लीजिए तो यह आ गया अपने पास 5 में से 5 जीरो जाएगा तो 62.5 में से आपने 62.5 में से माइनस कर लीजिए कितना तो अपने पास 17.5 तो 17.5 तो यह आ गया अपने पास 45 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी है। तो यह अपने पास डी आई कितना आ गया 45 के बराबर। ठीक है, इसके बाद अपने पास इन सारे में से माइनस करते जाइए तो यह आ गया अपने पास 32.5 में से अपने पास 62.5 माइनस कर लीजिए। इसके बाद 47.5 में से 62.5 माइनस कर लीजिए। इसके बाद अपने पास 62.5 में से 62.5 माइनस कर लीजिए। इसके बाद अपने पास है 77.5 में से 62.5 माइनस कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अपने पास 92.5 में से अपने पास 62.5 माइनस कर लीजिए। हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन चलिए हम आपके लिए माइनस करके लिख देते हैं। तो यहाँ से अपने पास आएगा 12 में 2 2 0 और यह आ गया अपने पास कितना तो 6 में से 3 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 3 बचेगा तो 30 बच गया। इसमें 15 माइनस कर लीजिए, इनमें 15 माइनस कीजिए तो ये 15 आ जाएगा, इनमें 15 माइनस कीजिए तो 0 आ जाएगा, इसमें 15 ऐड कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास। अच्छा, ये तो सारा माइनस में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस 30 माइनस 15 ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस 62 है ना तो माइनस में आएगा। ठीक है, ये आ गया 0, ये आ गया अपने पास 15, ये आ गया अपने पास 30 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास माइनस के 92 से तो ये आ गया 2 2 0 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा। ठीक है, एफ आई और डी आई निकाल लीजिए आप। इसमें से 45 दूनी 90, 30 तिया 90, लेकिन माइनस में, ये सारे तो माइनस में ना तो 45 दूनी 90 माइनस से 45 और 2 को मल्टीप्लाई तो 90, 30 तिया 90 और ये आ जाएगा अपने पास 15 सते 105 या 7 5 35 7 1 7 और 7 3 10 तो यह आ गया माइनस 105, यह आ गया 0, 15 छके 90 और 6 3 18 180। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब ये आ गया तो चलिए सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए, सिग्मा एफ आई पहले निकालिए। सिग्मा एफ आई यानी इन सारे को ऐड कीजिए तो यह आ गया अपने के पास 7 3 10 2 12 12 6 18 18 6 अपने के पास 24 24 6 30 तो यह आ गया अपने के पास 30 के बराबर। ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई निकालिए, यानी इन सबको जोड़िए तो माइनस 90 माइनस 105 प्लस 0 प्लस 90 प्लस 180 ये आ गया अपने पास 9 9 18 ये 180 से 180 तो तेल के वैसे चला गया पहले ही। ठीक है, और यह आ गया अपने पास 90 में से 105 माइनस कर लीजिए तो यह आ गया अपने पास 90 10 100 यानी अपने पास आ जाएगा माइनस 15 के बराबर। कोई दिक्कत यही होगा ना, तो यह आ गया अपने पास 5 15 ही बचेगा ना तो 90 10 100 15 ही बचा तो यह आ गया माइनस 15 के बराबर। तो सिग्मा एफ आई डी आ गया। अब अपने पास माध्य निकालना है। माध्य अपने पास क्या होता है स्मॉल ए, कल्पित माध्य निकालना तो स्मॉल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बट्टा में अपने पास सिग्मा एफ आई के बराबर सिग्मा एफ आई तो यह अपने पास आ गया 62.5 प्लस टाइम सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 15 और अपोन में अपने पास 30 तो 15 दूनी 30 ये आ गया अपने के पास। इनको सॉल्व किया तो यह आ गया अपने पास 62.5 और माइनस 1/2 यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया 62.5 और माइनस 1/2 को 0.5 लिख दीजिए तो यह आ गया अपने पास 62 के बराबर। 62.5 में से माइनस 0.5 माइनस कर लीजिए तो 62 के बराबर आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 4 का अपने पास तीसरा है
4 के तीसरा में देखिए वही क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 3 की कल्पित माध्य विधि से माध्य निकाले। अपने पास कल्पित विधि से अपने पास माध्य निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास बारंबारता, ये वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल, ठीक है। इसके बाद अपने पास बारंबारता, जिसको FI लिखते हैं। वर्ग चिन्ह तो अपने पास लिखना ही पड़ेगा ना, वर्ग चिन्ह, ठीक है, इतना तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने पास FI हो गया, ये XI हो गया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये तो आपको काफी अच्छे से पता है। तो वर्ग अंतराल अपने पास कितना आ गया, ये रहा अपने पास वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 15, 25, 25 से लेकर के अपने के पास 35, 35 से लेकर के अपने के पास 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 एंड लास्ट 75 से अपने पास क्या गया, 85 के बराबर, ठीक है। ये अपने पास क्या गया, वर्ग चिन्ह हो गया, सॉरी वर्ग अंतराल हो गया, जो हम क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा में से छाप दिए। बारंबारता अपने पास 6, 11, 7, 4, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, 4, 2, 1, ये वर्ग अंतराल। वर्ग चिन्ह तो 15, 25 अपने पास कितना आ जाएगा, 5, 5, 10, 2, 1, 3, 4, ये आ गया अपने पास 20 के बराबर, ये आ गया ना 30, 10, 40, 20, और ये आ गया अपने पास 10 का अंतर है ना, तो ये आ गया अपने पास 30, 40, 5, 5, 10, 4, 3, 7, 1, 8, 40, 50, 60, 70 और 80, ये अपने पास क्या आ गया, वर्ग चिन्ह आ गया। वर्ग चिन्ह आपको निकालने आता है, दोनों को जोड़ दीजिए अपने के पास, बारंबारता के ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों को चिन्ह को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 80 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास मान लीजिए कि माना कि कल्पित माध्य, कल्पित विधि से निकालना ना, तो कल्पित माध्य तो मानना पड़ेगा ना, तो माना कि कल्पित माध्य, जिसको अपने पास स्मॉल a से लिखते हैं, कल्पित माध्य बीच वाला 1, 2, 3, 1, 2, 3 बीच वाला मान लीजिए, कल्पित माध्य अपने पास क्या आ गया, 50 आ गया, ठीक है। जब बीच में है तो बीचे वाला मान लीजिए, कल्पित माध्य अपने पास क्या आ गया, 50 आ गया। जब कल्पित माध्य आ गया तो d आ जाएगा। d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है अपने के पास xi माइनस a के बराबर, di, ठीक है। तो xi माइनस a के बराबर, यानी ये आ गया अपने के पास 20 माइनस 50, या गया 30 माइनस 50, या गया अपने पास 40 माइनस 50, 50 माइनस 50, या गया अपने पास 60 माइनस 50 और 70 माइनस 50, और यह आ गया अपने पास 80 माइनस 50, ठीक है। इन सारे को माइनस कर लीजिए, तो यह आ गया अपने पास 20, तो यह आ गया माइनस 30, और यह आ गया अपने पास माइनस 20, यह आ गया अपने पास माइनस 10, ये 0, यह आ गया अपने पास 10, यह आ गया 20, और यह आ गया अपने पास 30, ठीक है। ये आ गया अपने के पास डी आई आ गया। अब क्या कीजिए, FI DI निकाल लीजिए, FI DI, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई, वर्ग चिन्ह का काम खत्म, ठीक है। तो यह आ गया 36, 18 माइनस 180, 11 दूनी 22, तो यह आ गया अपने पास माइनस 220, यह आ गया 7 दाइन के 70 माइनस 70, और यह आ गया अपने पास 0, और यह आ गया अपने पास 40, और यह आ गया अपने पास 40, और यह आ गया अपने पास 30। कुछ नहीं किया, अपने पास गुना करे, 30 और 1 को गुना कीजिए, 20 2 को, 40 10 को, इन सबको गुना कीजिए। तो अब यहाँ से सिग्मा FI निकाल लीजिए, सिग्मा FI, तो ये इसको ऐड कर लीजिए, तो यह आ गया अपने पास 2 1 3 और 3 4 7 4 11 11 11 22 और 22 और 6 अपने पास कितना आ जाएगा, 6 2 8 28 7 35, तो ये आ गया अपने पास कितना आ गया, 35 के बराबर। तो सिग्मा FI 35 आ गया। सिग्मा FI DI निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसको सिग्मा FI DI माइनस 180 माइनस 220 माइनस 70 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 40 और प्लस 30, देखिए 40 और 30 70 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 70, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 0 और 8 2 10 और 2 1 3 1 4, ये गाना अपने पास 400 हो जाएगा ना, 200 और 300 और 1 400 माइनस 400 और प्लस अपने पास 40, तो माइनस 400 में से प्लस 40 आ जाएगा, तो 360 आ जाएगा, लेकिन माइनस टाइम्स, ठीक है। ये अपने पास माइनस से इक्वल टू लिख लीजिए, यहाँ पर माइनस 360 आ गया, ठीक है। अब अपने पास क्या क्या माध्य निकालना है, A प्लस सिग्मा FI DI और बट्टा में अपने पास सिग्मा FI के बराबर, ये फॉर्मूला होता था। A अपने पास कितना आ गया, 50 के बराबर, सिग्मा FI DI अपने पास कितना है, 360, लेकिन माइनस में, और FI DI ये आ गया अपने पास 35 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 360 को क्या कीजिए, 360 को डिवाइड कर दीजिए अपने किससे, 35 से, तो 360 डिवाइडेड बाय 35, तो ये आ गया अपने के पास 50 माइनस
10.28 के बराबर, यही आ गया ना अपने पास 10.28 के बराबर, 285 जो भी लिख लीजिए। एक बार और डिवाइड कीजिए 360 और डिवाइड कीजिए, भागा कर दीजिए 35 से, तो ये आ गया अपने पास 285। ठीक है, इसमें से अपने पास 50 माइनस कीजिए, तो -50 माइनस कर लेंगे ना, तो अपने पास आ जाएगा 39.71, यही अपने के पास आंसर हो जाएगा। 714 है जो भी अपने पास आंसर होता है, इसको माइनस कर लीजिए तो अपने पास 39.714। ठीक है, तो यही अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, जो कि अपने पास कल्पित विधि से निकाले हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने के पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 5 क्वेश्चन है। इसमें क्या करा है कि पद विचलन की विधि से माध्य की परिकलन पर प्रश्न। ठीक है, इसमें सारे को क्या कीजिए, पद विचलन विधि से अपने पास माध्य निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास पहला देखिए, पहला में अपने पास क्या है, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाया गया है, तो औसत साक्षरता ज्ञात कीजिए। औसत मतलब माध्य निकालने के लिए करा, जैसे आपको औसत कहे ना, मीन मोड मीडियन में निकालने के लिए औसत निकालने, तो अपने पास क्या कह रहा है, माध्य निकालने के लिए कह रहा है। चलिए सबसे पहले अपने पास साक्षरता दर, यहाँ पर अपने पास वर्ग अंतराल, इसमें काफी जगह खाएगा तो इसी में हम डायरेक्ट वर्ग ही लिख रहे हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक है, काफी ज्यादा जगह खाता है इसमें, ऐसी काफी ज्यादा लंबा जगह, इसलिए हम वर्ग अंतराल यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद अपने पास नगरों की संख्या बारंबारता। ठीक है, बारंबारता के बाद अपने पास क्या है, इसके बाद अपने के पास वर्ग चिन्ह निकालना ही पड़ेगा। कोई भी माध्य निकालिए, वर्ग चिन्ह अपने के पास निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे खैर जो भी निकालना पड़े, जब तक इतना तो निकालना ही पड़ेगा अपन को। ठीक है, वर्ग अंतराल बारंबारता को FI से लिखते हैं, वर्ग चिन्ह को XI से लिखते हैं। ठीक है, बारंबार वर्ग अंतराल अपने पास क्या, 45 से 55, 55 से अपने पास 65, 65 से अपने के पास कितना है 75, 75 से अपने पास 85 एंड लास्ट 85 से लेकर के अपने पास दे रखा 95 तक। ठीक है, ये अपने के पास क्या आ गया, ये अपने के पास वर्ग अंतराल आ गया। वर्ग अंतराल आ गया तो बारंबारता आप लिख दीजिए साथ साथ, 3 10 11 8 3, 3 10 11 8 और 3, ये हमने करे, ये सारे क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद अपने के पास क्या, वर्ग चिन्ह, तो इस दोनों को जोड़िए, तो यह गया अपने पास 5 4 9 और यह गया अपने पास 100, 100 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कितना आ गया अपने पास 5 45 और 55 को 100 को 2 से डिवाइड कीजिए। अब अपने पास अंतर कितना है, 10 का है, तो ये आ गया अपने पास 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 10 जोड़ते जाए, ये अपने पास 90 हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 5 5 10 और 9 8 17, 180 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो अपने पास 90 आ जाएगा। वर्ग चिन्ह आ गया, वर्ग चिन्ह आ गया। अब इसमें अपने के पास इसमें भी कल्पित माध्य मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि कल्पित माध्य, जिसको अपने पास ए से लिखते हैं, कल्पित माध्य अपने के पास कोई भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि अपने के पास ये बीच वाला ही मानना। तो चलिए कल्पित माध्य अपने के पास कितना मान लीजिए, 70 मान लीजिए। तो कल्पित माध्य अपने के पास कितना आ गया, 70 आ गया। जब कल्पित माध्य 70 आ गया तो यहां से अपने के पास DI कितना आ जाएगा, DI अपने के पास फॉर्मूला क्या होता है, XI माइनस A के बराबर, यानी ये आ गया अपने के पास 50 माइनस 70, यह आ गया अपने के पास 60 माइनस 70 और यह आ गया अपने के पास 70 माइनस 70 और यह आ गया अपने के पास 80 माइनस 70 और 90 माइनस 70, यानी ये आ गया अपने के पास -20, ये आ गया अपने के पास -10, ये 0, ये 10 और ये आ गया अपने के पास कितना, 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये आ गया अपने के पास क्या, DI आ गया। अब देखिए D डैश अपने के पास होता था, D डैश होता है अपने के पास DI डैश, तो DI बट्टा L, जहां पर L अपने के पास क्या होता है, वर्ग अंतराल। अपने के पास वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल, तो यहां से अपने के पास 55 में से अपने के पास 45 माइनस किया जाए तो L अपने के पास 10 आ जाएगा। तो यहां से अपने के पास DI कितना आ जाएगा, D डैश अपने के पास DI बट्टा 10 के बराबर, L मतलब कितना है, 10 के बराबर। इस दोनों को माइनस कर लीजिए, तो 10 माइनस किया जाए तो अपने के पास कितना आ जाएगा, तो -20 बट्टा 10, तो डायरेक्ट हम लिख दें DI ये रहा ना, तो -20 बट्टा 10 डायरेक्ट लिख दो। यह अपने पास -2 के बराबर, यह आ गया अपने पास -10 बट्टा 10, यानी यह आ गया 1 के बराबर, 0 बट्टा 10 यानी ये 1 के बराबर आ गया, 10 बट्टा 10 ये भी अपने पास 1 के बराबर, ये तो 0 हो जाएगा ना, और यह आ गया अपने पास 20 बट्टा 10। ठीक है, यह आ गया अपने पास 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपन क्या किया, D डैश अपने के पास क्या होता है, DI बट्टा L, L अपने के पास वर्ग अंतराल का साइज होता है। ठीक है, तो यह अपने के पास इसका ऊंचाई अपने के पास कितना आ जाएगा, 10 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने के पास क्या निकालिए,
ये दोनों का काम खत्म, इस दोनों का काम खत्म। अब अपने पास एफ आई डी डैश निकालिए, एफ डैश डी आई डैश, तो एफ आई डी डैश आई, तो एफ आई 3 और 2 तो -6 और 10 आई को मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा ना, तो ये आ गया अपने पास -10 और ये आ गया अपने पास 11 और 0 तो 0 और 8 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अपने पास 8 के बराबर और 8 2 को मल्टीप्लाई किया तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने पास सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए पहले, सिग्मा एफ आई तो सब में चाहिए, सिग्मा एफ आई अपने पास कितना आ जाएगा, तो क्वेश्चन में दे रखा है इन सारे का जो सम की जगह, तो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा 35 दे रखा है, तो ये 35 डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। और सिग्मा एफ आई डी आई डैश निकाल लीजिए, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई -6 -10 +0 +8 +6, 6 से 6 कैंसिल आउट, यानी अपने पास -10 में से 8 जाएगा तो -2 बचेगा। अब अपने पास ये आ गया, अब अपने पास माध्य निकालना है ना, माध्य, लेकिन पद विचलन विधि से, तो माध्य इक्वल टू होता है कल्पित माध्य प्लस टाइम्स L इंटू सिग्मा एफ आई डी डैश आई और बट्टा में अपने पास होता है सिग्मा एफ आई के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, वही अपने पास आंसर हो जाएगा। ए अपने पास कितना, कल्पित माध्य 70 के बराबर, ए अपने पास 70, एल अपने पास कितना है 10 कौन सा 10, ये हमको काफी अच्छे से बता दिए। एफ आई डी डैश तो -2 और सिग्मा एफ आई अपने पास कितना आ जाएगा 35 के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया 7 पंचे 35 और ये आ गया अपने पास 5 दूनी 2 पंचे 10, तो यानी यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 70 -4, 70 माइनस डायरेक्ट लिख दे 4/7, कोई दिक्कत, 7 पंचे 35, 4/7 के बराबर। अब क्या कीजिए, 4 को 7 से डिवाइड कीजिए, 4/7 तो लेकर भागा अपन के पास 70 माइनस 0.571, ठीक है 5714, इसको माइनस कर लीजिए अपने किस में, तो माइनस कर लीजिए अपने का 70 से, तो 70 से माइनस कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 69.428, इसको राउंड फिगर मिल गया तो 69.43, यही अपने पास क्या हो जाएंगे, माध्य हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पहला का एक बार आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 के पहला का अपने के पास आंसर किधर गया, 69.43 अप्रॉक्सीमेटली आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरा पे, क्वेश्चन नंबर 5 का अपने के पास दूसरा है। 5 के दूसरा में देखिए अपने पास क्या रहा है, निम्नलिखित सारणी में सारणी किसी खास क्षेत्र के 25 घरों की दैनिक भोजन खर्च को दर्शाता है, तो भोजन का माध्य खर्च परिकलित करे। इसमें भी अपने पास पद विचलन विधि क्वेश्चन में दे रखा है, तो पद विचलन विधि से ही अपने के पास निकालना क्वेश्चन नंबर 5 का सारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास दैनिक खर्च या अपने पास घरों की संख्या, तो यहाँ से अपने पास दैनिक खर्च वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल के बाद अपने पास क्या है, घरों की संख्या यानी अपने पास बारंबारता दे रखा है, घरों की संख्या यानी बारंबारता। इसके बाद अपने पास वर्ग चिन्ह तो निकालना पड़ेगा ना, वर्ग चिन्ह, ठीक है। चलिए इतना कुछ पहले निकाल लीजिए, यहां से अपने पास वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 100 से 150, ठीक है। 150 से अपने के पास कितना दे रखा है, तो 200, 200 से अपने के पास 250, 250 से अपने के पास कितना दे रखा है 300, 300 से आपने क्या दे रखा है 350, बस इतना ही तक, काफी लंबा लाइन खींचा गया। खैर चलिए ये आपने के पास आ गया वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बारंबारता 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2, ये वर्ग अंतराल। वर्ग चिन्ह अपन लिख सकते हैं, तो ये आ गया 250, यानी आपने क्या आ जाएगा 125, कोई दिक्कत, 250 को 2 से भागा दे दीजिए, यही आएगा ना अपने पास 100 प्लस 150, तो ये आ गया 250 भागा 2, तो ये आ गया अपने पास 125 के बराबर। इसमें 50 ऐड कर दिया तो 175, 125 में 50 ऐड कीजिएगा तो 175, 50 ऐड कीजिए तो 225, फिर 50 ऐड कीजिए तो 275, फिर 50 ऐड कीजिए तो 325। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये 50 कौन सा 50 है, इस दोनों का जो वर्ग की लंबाई है ना उसको ऐड करते गए और कुछ नहीं, तो ये वर्ग चिन्ह आ जाएगा, वर्ग चिन्ह आ गया। अब अपन के पास क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है, तो सॉरी डी आई निकालना है। डी आई अपन के पास मान लीजिए कि माना कि कल्पित माध्य ए अपने पास क्या कीजिए, बीच वाला मान लीजिए 225, मान लीजिए कितना, मान लीजिए 225, ए आ गया अपने पास 225, ए 225 आ गया, तो एक्स आई सॉरी डी आई अपने पास कितना आ जाएगा, डी आई आ जाएगा अपने के पास, डायरेक्ट अगर लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो अपने पास यहाँ पर लिख दीजिए, डी आई अपने के पास हो जाएगा एफ एक्स आई माइनस ए के बराबर। तो यहाँ से अपने पास डी आई कितना आ गया, डी आई हो गया अपने के पास एक्स आई अपने पास कितना है, तो एक्स आई
और माइनस 225। अपन कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर बार बार माइनस करने की जरूरत नहीं है। 225 में से 125 माइनस कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास माइनस 100। कोई दिक्कत? 225 में से 125 माइनस कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 225 और माइनस 125। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास माइनस 100। इसमें से अपने पास क्या कीजिए, माइनस 50, तो ये आ गया अपने पास माइनस 50। कोई दिक्कत? तो ये आ गया अपने पास 175 और माइनस 225, तो ये आ गया अपने पास माइनस 50 के बराबर। ये आ जाएगा 0 और ये आ गया अपने पास 50 के बराबर और ये आ जाएगा अपने पास 100 के बराबर। ठीक है, ये आ गया अपने पास डी डैश अपने पास क्या आता है, डी आई बट्टा एल के बराबर, जहां पर एल अपने पास वर्गों की लंबाई होता है। तो यहां से अपने पास एल कितना आ गया, वर्गों की लंबाई कितना है, तो 150 में से 100 माइनस कीजिए तो वर्गों की लंबाई काफी बार हम बोल दी 50 है। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, वर्गों की लंबाई, तो डायरेक्ट इसको 50 लिख दें। ठीक है, इसको 50 से भागा तो -2, -1, 0 और 1 और ये आ गया अपने पास 2 के बराबर। 50 से भागा दे दीजिए इसको। ठीक है, तो 50 से भागा दीजिएगा तो -2, 50 से भागा तो -1, 0 बट्टा 50 0, 50 बट्टा 50 1, 100 बट्टा 50 2 के बराबर आ गया। ठीक है, यहां से अपने पास क्या कीजिए, एफ आई डी डैश निकाल लीजिए, एफ आई डी डैश, तो ये आ गया अपने पास एफ आई, ये हो रहा ना बारंबारता, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी बारंबारता, तो ये आ गया -8, ये आ गया -5, ये आ गया अपने पास 0, ये आ गया अपने पास 2, ये आ गया अपने पास 4। ठीक है, ये आ गया एफ आई डी आई। अब अपने पास माध्य निकालिए। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, पद विचलन विधि से ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ आई डी आई, डायरेक्ट निकालिए, डी आई डैश और अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ए अपने पास कितना है, 225, तो 225 यहीं पर आने दीजिए, प्लस एल अपने पास कितना है, 50 के बराबर, इनटू एल कौन सा 50, तो ये अपने पास एल निकाले, कौन सा, वर्ग की लंबाई 50, सिग्मा एफ आई डी, इन सारों को ऐड कीजिए, तो 4 2 6 और 8 4 12 8 5 13, 13 में से 6 माइनस कर लीजिए, तो -13 प्लस 6 यही होगा ना, 8 5 13 और ये आ गया 4 2 6, तो 13 में से 6 माइनस कर लीजिए, 7 बचेगा। सिग्मा एफ आई अपने पास क्वेश्चन में दे रखा 25 घरों की संख्या है, तो ये अपने पास जो एन आएगा ना सिग्मा एफ आई, ये अपने पास 25 के बराबर, इन सारे को ऐड कीजिए तो अपने पास 25 आ जाएगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया 25 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 25 दूनी 50, तो ये आ गया 225 और प्लस टाइम्स 2 गुन्ने और ये आ गया अपने पास -7 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास 225 और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 7 दूनी 14, तो लेकिन -14, तो ये आ गया अपने पास 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो अपने पास 1 बचेगा, 211 अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। 5 में से 4 1, 2 में से 1, तो 211 अपने पास क्या हो जाएंगे। यही क्वेश्चन में पूछा था कि भोजन पर माध्य खर्च प्रेरित कीजिए, तो माध्य खर्च अपने पास 211 रुपया हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 5 का अपने के पास तीसरा है। 5 के तीसरा में देखिए अपने के पास क्या कह रहा है, 5 के तीसरा में देखा कि प्रश्न 3 के पद विचलन रीति से माध्य परिकलित कीजिए। अपने पास क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा है ना उसको पद विचलन विधि से माध्य निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, डाटा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा से देखिए महिला शिक्षकों की प्रतिशत निकालना है, राज्यों की संख्या निकालना, यह क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहां से अपने पास वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है, इसके बाद अपने के पास बारंबारता, ठीक है, इसके बाद अपने पास वर्ग चिन्ह, ठीक, इतना तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास बारंबारता को एफ आई से लिखते हैं, वर्ग चिन्ह को एक्स आई से। ठीक है, बारंबारता अपने पास कितना, वर्ग अंतराल अपने पास दे रखा 15 25, ठीक है, 25 से 35, 35 से 45, 45 से अपने पास दे रखा 55, 55 से 65। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा में देख लीजिए। ठीक है, 55 से 65, 65 से 75 एंड लास्ट 75 से अपने पास कितना दे रखा, 85 दे रखा है। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, सारणी को बंद कर दीजिए, टेबल को बंद कर दीजिए। बारंबारता अपने पास क्वेश्चन है 6 11 7 7 6 11 7 4 4 2 1, ये अपने पास क्या दे रखा, बारंबारता दे रखा। वर्ग चिन्ह अपने पास 15 और ये आ गया 20 30 40, ये आ गया 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70 और ये अपने पास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास वर्ग चिन्ह आ गया। वर्ग चिन्ह आप निकाल सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भागा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भागा, ये वर्ग चिन्ह आ जाएगा। बारंबारता के बाद अपने पास क्या कीजिए, डी आई अपने पास सबसे पहले अपने पास
परिकलित, ये माध्य निकाल लीजिए। तो माना कि कल्पित माध्य कितना मान लीजिए, ए के बराबर, ए ही माना जाता है। कल्पित माध्य बीच वाला मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बीच में अपने पास 50 है तो 50 ही मान लीजिए। तो कल्पित माध्य ए 50 के बराबर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अपने पास डी आई अपने पास क्या होता है, एक्स आई माइनस ए के बराबर, यानी यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस 50 के बराबर, ठीक है। 50 माइनस कीजिए तो यह आ गया -30, यह आ गया अपने पास -20, यह आ गया अपने पास -10, ये 0, ये आ गया अपने पास -10, ये आ गया अपने पास +10 हो जाएगा ना। 60 - 50, 60 - 50, 70 - 50, 80 - 50, 30 हो जाएगा। ये आ गया अपने पास डी आई, ठीक है। अब अपने पास डी डैश पास तो डी डैश अपने पास कितना होता है, डी आई बट्टा एल के बराबर, यानी एल अपने पास कितना है, तो वर्ग की लंबाई, यहाँ से अपने पास एल निकाल लीजिए। एल अपने पास वर्ग की लंबाई अपने पास कितना है, 10 के बराबर। कोई दिक्कत, तो वर्ग की लंबाई 10 है तो 10 से अपने पास भाग आते दे जाइए, तो इसको 10 डायरेक्ट लिख दीजिए। तो यह अपने पास -3 -2 -1 0, 10 से भागा दीजिए तो 1 2 और 3, यह गया अपने पास डी डैश। अब अपने पास क्या है, एफ आई डी आई डैश निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस दोनों को गुना कीजिए, तो इस दोनों को गुना कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 6 - 3 -18, 11 दूनी 22 -22, यह आ गया अपने पास -7, ये आ गया 0, ये आ गया अपने पास 4 दूनी 4 और 1 को 4, और ये आ गया 2 दूनी 4, और ये आ गया अपने पास 3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए, सिग्मा एफ आई इन सारे को ऐड कीजिए, तो ये आ गया अपने पास, इन सारे को ऐड कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 6 1 7 7 14 14 2 1 3 और 3 4 3 7 3 7 4 11 11 22 22 6 अपने पास आ जाएगा 6 2 8 8 7 35, तो ये आ गया अपने पास 35 के बराबर, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी डैश आई निकाल लीजिए, सिग्मा एफ आई डी डैश यानी -18 -22 -7 +0 +4 +4 +3। कोई दिक्कत परेशानी, इन सारे को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़िएगा अपने पास 4 3 7, ये 7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, ये आ गया 8 2 10, और ये आ गया अपने पास 2 1 3 1 4, 8 2 10 2 1 3 1 4 -40 +4, या -36 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी, ये -36 ये आ गया, कोई दिक्कत। अब अपने के पास माध्य क्या फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है अपने के पास A + L × सिग्मा एफ आई डी डैश आई, और बट्टा में अपने का सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है पद विचलन विधि में, ठीक है। तो ये A अपने पास कितना आ गया, 50 के बराबर। L अपने के पास लोअर लिमिट, L लोअर लिमिट नहीं, ये अपने पास 10 के बराबर होता है, ठीक है, वर्ग की लंबाई। एफ आई डी डैश आई, तो एफ आई -36 और एफ आई अपने पास कितना आ गया, 35 के बराबर, ठीक है। इसको 7 पंचे 35 और 5 दूनी 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 50 और माइनस टाइम्स 72 बट्टा अपने पास 7, 36 दूनी 72 -72, तो क्या कीजिए अपने पास 50 से भागा दे दीजिए अपने किससे, तो 72 को 72 भागा 72, 36 दूनी 72 भागा 7 लेकर के भागा, तो अपने पास आ जाएगा 50 - 10.28 के बराबर हो जाए, 2857 जो भी हो, इसको माइनस कीजिए, इसको भागा देने के बाद ये आ गया, तो इसको माइनस कर दीजिए अपने पास 50 में से, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 39.71 के बराबर, यही अपने पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा, जो कि अपने पास 3 के तीसरा से डाटा ले रखा है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर 5 का अपने पास चौथा है। 5 के चौथा में देखिए अपने क्या करा है, निम्नलिखित 12 बंटन से माध्य निकाले। इसका अपने पास माध्य निकालना है, तो यहाँ से अपने पास वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है। वर्ग अंतराल के बाद अपने पास बारंबारता दे रखा है, ठीक है। बारंबारता के बाद अपने पास वर्ग चिन्ह तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना तो आपको निकालना पड़ेगा, इतना सबसे पहले सारणी बना लीजिए। बारंबारता को एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ग चिन्ह को एक्स आई से लिखते हैं। यहां से अपने कैसे आया, 0 से 50, 50 से 100, 100 से अपने कैसे 150, 150 से अपने कैसे दे रखा है 200, 200 से अपने कैसे 250, 250 से अपने कैसे कितना दे रखा है 300,
ठीक है, इस टेबल को क्लोज कर दीजिए, पहले एक बार मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आप मिला लिए ये। अब इसके बाद बारंबारता दे रखा 4 10 12 10, 4 10 12 10, ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। 4 10 12 10 8 6 8 6, इन सारे का सम अपने के पास 50 के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब अपने के पास वर्ग चिन्ह, तो यह आ गया अपने के पास 25 और यह आ गया अपने के पास 75, यह आ गया अपने के पास 125, यह आ गया 175, यह आ गया अपने के पास 225, यह आ गया अपने के पास 275। ठीक है, तो यह आ गया अपने के पास 3 2 550, 550 को क्या कीजिए 2 से भागा दे दीजिए, 550 को अगर 2 से भागा दीजिएगा तो अपने के पास 275 आ जाएगा। तो वर्ग चिन्ह आप निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, वर्ग चिन्ह के बाद अपने के पास क्या आ जाएगा, तो यहां से अपने पास डी निकालिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि कल्पित माध्य, कल्पित माध्य ए इक्वल टू कितना आ गया अपने पास बीच वाला 2 2 4 2 2 4 2 6, तो कोई भी मान लीजिए 175 मान लीजिए। ठीक है, तो कल्पित माध्य अपने पास कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। 175 ये आ गया अपने पास, डी आई कितना आ जाएगा अपने के पास, तो एक्स आई माइनस 175। ठीक है, तो यहां से अपने पास डी आई कितना आ गया अपने पास, एक्स आई माइनस 175। ठीक है, माइनस करते जाइए, अब अपने पास 25 माइनस कीजिए तो माइनस 150, ये बच जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। डी आई अपने पास 175 में से अपने पास 25 माइनस के लिए तो माइनस 150 बच जाएगा। अब इसमें से सारे में क्या कीजिए 50 ऐड करते जाइए, तो यह आ गया अपने पास माइनस 50 ऐड कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा माइनस 100, इसमें से 50 ऐड कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा माइनस 50, यह आ जाएगा 0, इसे आ गया अपने पास 50, यह आ गया अपने पास, यह आ जाएगा अपने पास 50 हो जाएगा, तो ये फिर 100। ठीक है, इसके बाद अपने पास ये आ गया डी आई, डी डाइस अपने पास कितना आ जाएगा, तो डी आई बट्टा में अपने पास, डी आई बट्टा अपने पास ये माध्य की ये जो बारंबारता है ना वर्ग अंतराल, इसकी लंबाई यानी एल, एल अपने पास वर्ग अंतराल की लंबाई ये कितना है 50 के बराबर, तो डी आई बट्टा 50, सबको 50 से भागा दीजिए तो -3, 50 से भागा तो -3, -2 -1 0, 50 से भागा 1, फिर से 50 से भागा दीजिएगा तो अपने पास 2 बच जाएगा। ठीक है, अब अपने के पास एफ आई डी आई डैश निकाल लीजिए। ठीक है, डी डैश अपने के पास कितना आ जाएगा -12 -20, इस दोनों को मल्टीप्लाई, बीच वाला आप भूल जाइए, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -20 -12। ठीक है, फिर से अपने के पास 0, यह क्या अपने के पास 8 और यह क्या अपने के पास 12। ठीक है, 6 दूनी 12। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने के पास सिग्मा एफ आई अपने के पास कितना है, तो सिग्मा एफ आई क्वेश्चन में दे रखा 50 के बराबर। ठीक है, खैर इसको जोड़ भी सकते हैं, इन सबको जोड़िएगा ना तो अपने पास 50 आ जाएगा, तो यह आ गया अपने पास 50 के बराबर। सिग्मा एफ आई डी आई डैश ये कितना आ गया अपने पास -12 -20 -12 +0 +8 +12। ठीक है, यह अपने पास आ जाएगा +12, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो 12 8 कितना आ गया 20, तो ये 20 कैंसिल आउट, यानी यह आ गया अपने पास -24 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो सिग्मा एफ आई डी आई डैश कितना आ गया -24 के बराबर। अब माध्य निकालिए, माध्य इक्वल टू कितना आता है अपने पास ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा में अपने पास सिग्मा एफ आई के बराबर। ठीक है, यहां से अपने पास सॉल्व किया, ए अपने पास कितना 175 प्लस टाइम्स एल, एल अपने पास कितना है 50 के बराबर, तो ये आ गया 50 इंटू सिग्मा एफ आई डी डैश कितना आ गया अपने पास -24 के बराबर, और सिग्मा एफ आई अपने पास क्वेश्चन में 50 के बराबर दे रखा है, तो ये आ गया अपने पास 50 के बराबर। खैर जोड़ लीजिएगा तो ये आ गया अपने पास कैंसिल आउट, तो 175 और -24, तो ये आ गया अपने पास 5 में से 4 जाएगा तो अपने पास 1 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 151 अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा, जो कि अपने पास जिसका आंसर कितना आ जाएगा पदविचलन विधि से 151 के बराबर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 के पांचवां पे। क्वेश्चन नंबर 5 का अपने पास पांचवा है। ठीक है, 5 के पांचवा का निम्नलिखित बारहमांत्रिक बंटन के लिए माध्य निकाले। ये अपने पास इसका क्या कह रहा है कि माध्य निकालने के लिए सीधा सी बात है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखा है, तो वर्ग अंतराल। ठीक है, इसके बाद अपने पास क्या दे रखा है बारंबारता दे रखा है। ठीक है, इसके बाद अपने पास वर्ग चिन्ह तो निकालना पड़ेगा ना, इतना 3 कुछ तो कोई भी कुछ निकाले, इतना तो निकालना ही पड़ेगा। बारंबारता को एफ आई से लिखते हैं, वर्ग चिन्ह को एक्स आई से लिखते हैं, ये सब तो कहने की जरूरत नहीं है, ये सब तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अपने के पास क्या करा वर्ग अंतराल 10 से 30, 30 से 50, ठीक है 50 से अपने पास 70 होगा, 70 से 90, और 90 से अपने पास कितना दे रखा 110। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया सारणी बन गया। ठीक है, बारंबारता अपने पास कितना दे रखा 90 20 30 20, 90 20 30 20 40, 30 90 20 30 20
40। ये बारंबारता क्वेश्चन में देकर लिख लीजिए 90 20 30, 90 20 30 20 40 वर्ग चिन्ह, तो ये आ गया अपने पास 40/2 20 के बराबर। ठीक है, अपने पास अंतर है तो ये आ गया अपने पास 40 के बराबर। ये आ गया 60 वर्ग चिन्ह, इसका वर्ग चिन्ह आ गया अपने के पास 80 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास 100 के बराबर। वर्ग चिन्ह कितना है 100। वर्ग चिन्ह के बाद अपने पास डी आई निकाल लीजिए। डी आई निकालने से पहले अपने पास कल्पित माध्य निकाल लीजिए। तो माना कि कल्पित माध्य, जिसको ए से लिखते हैं, ए अपने पास कितना बीच वाला ले लीजिए, 60 अपने पास कल्पित माध्य मान लीजिए 60। तो यहां से अपने के पास डी आई इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास एक्स आई माइनस ए, यानी अपने पास एक्स आई माइनस 60 के बराबर, ये होगा अपने के पास। तो डी आई अपने पास क्या आ जाएगा एक्स आई माइनस 60 के बराबर। यहां से 60 माइनस करते जाए तो -40 -20 0 20 और 40, ये आ गया अपने पास डी आई। डी आई के बाद अपने पास क्या कीजिए डी आई डैश निकाल लीजिए। डी आई डैश यहाँ अपने के पास आ जाएगा डी आई बट्टा एल। एल अपने पास कितना है, तो यहाँ से अपने पास वर्ग की लंबाई 20 है, वर्ग की लंबाई 30 में से 20 10 माइनस कीजिए तो 20 आ जाएगा, यानी अपने पास डी आई बट्टे 20। अब 20 से भागा दे दीजिए, 20 से भागा दीजिएगा तो -2, ये आ गया -1, ये 0, ये 1 और ये अपने पास 2। ठीक है, अब अपने के पास एफ आई डी आई निकाल लीजिए, एफ आई डी डैश आई। ठीक है, तो इस दोनों को निकालेगा तो अपने पास कितना आ जाएगा एफ -180 और ये आ गया अपने पास -20, ये 0 20 और 1 को मल्टीप्लाई तो ये आ गया 20 और 4 दूनी 80, तो ये आ गया अपने पास 80 के बराबर। 40 और 20 को 2 को मल्टीप्लाई किया तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए। सिग्मा एफ आई खैर दिया नहीं है तो क्वेश्चन में तो आपको ऐड ही करना पड़ेगा। तो ये आ गया अपने पास 4 2 6 2 8 8 9 8 17 3 अपने पास कितना आ जाएगा 20, 200 के बराबर आ गया। ये कितना आ गया अपने पास 200 के बराबर। सिग्मा एफ आई डी आई डैश निकाल लीजिए। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा -180 -20 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 80 के बराबर, यही दे रखा ना अपने पास। ये आ गया -20 प्लस 20 80 और -100, इसको ऐड कर लीजिए एक बार। 9 2 11 11 3 अपने पास 14 14 15 16 16 4 20 200 का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 200 के बराबर। अब इसको सॉल्व किया तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, -100 से +180 यानी आ गया -100 के बराबर आ गया। ठीक है, तो अपने पास क्या करा माध्य निकालने के लिए, तो माध्य पदविचलन विधि में अपने पास माध्य का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस एल इंटू सिग्मा एफ आई डी आई और बट्टा में अपने पास सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहां से ए अपने पास कितना है, तो ए यहां से अपने पास 60 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 60 प्लस टाइम्स एल अपने पास कितना है 20 के बराबर। सब कुछ हम अभी यहाँ पर लिख करके दिए हुए, एल 20 के बराबर, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई -100, सिग्मा एफ आई अपने पास 200, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 2 से अपने पास ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट, यानी ये आ गया अपने पास 60 - 10, यानी ये आ गया अपने पास 60 में से 10 माइनस कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 50 के बराबर। यही 50 क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के छठा तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास क्या दे रखा है कि निम्नलिखित बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैच में बॉलर द्वारा किए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। तो विकेट की माध्य निकाले, अपने पास माध्य निकालना है, विकेटों की संख्या, यानी यहां पर अपने पास बारंबारता दे रखा, 2 क्वेश्चन है तो बारंबारता अपने पास कितना, विकेटों की संख्या नहीं वर्ग अंतराल दे रखा है, यह अपने पास वर्ग अंतराल। ठीक है, इसके बाद अपने पास वर्ग अंतराल के बाद दे रखा बॉलर की संख्या, यानी बारंबारता दे रखा है, जिसको एफ आई लिखते हैं। ठीक है, बारंबारता के बाद अपने पास क्या बॉलरों की संख्या दे रखा है, बारंबारता ये आ गया। इसके बाद वर्ग चिन्ह तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसको एक्स आई लिखते हैं, इतना तो निकाल लीजिए। यहां पर आप क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है आपको, यहां पर देखिए 20 से 60 दे रखा है, इसके बाद अपने पास 60 से 100 दे रखा है, इसके बाद 100 से हमारे से पहले क्वेश्चन में देखिए कि क्या दे रखा है, क्या आपको दिख रहा है। 100 से 150 दे रखा है, 150 से 250 250 और इसके बाद अपने पास 250 से 350, 350 से अपने पास दे रखा है 450। ठीक है, ये अपने पास क्या है, ये सब कुछ दे रखा है। अब देखिए 20 से 60 यानी 40 का अंतर है, 60 से 100, 60 से 100 मतलब ये भी 40 का अंतर है, लेकिन 100 से 150 इसमें आपके पास कितने का अंतर हो गया 50 का, 150 से 250 100 का अंतर, इन सारे में 100 का अंतर, यानी ये वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल अपने पास सेम नहीं है, तो यानी इसमें पद विचलन विधि नहीं लगा सकते। बारंबारता अपने पास कितना आ गया 7 5 16 12 2 और
3 वर्ग चिन्ह निकालिए तो 6 2 8 80 आ जाएगा। तो 80 को क्या कीजिए 2 से भागा दीजिए, 6 2 8 तो यह आ गया अपने पास 80 40 160 तो यह अपने पास आ जाएगा 8 दूनी 16 और यह आ गया अपने पास 150 तो यह आ गया 250 तो यह आ गया 250 को क्या कीजिए 100 से 125 के बराबर हो जाएगा 250। यहाँ पर आपको अलग अलग भागा ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 से 150 ये आ गया अपने पास, ये आ गया 60 6 2 80 40 और 160 यानी 80 और ये आ गया अपने पास 250 तो 125 और ये आ गया अपने पास कितना आ जाएगा 2 1 3 1 400 तो यानी ये आ गया अपने पास 200 और ये आ गया अपने पास 350 3 2 500 500 1 600 तो ये आ गया 300 और ये आ गया अपने पास 4 3 7 1 800 तो यानी ये आ गया अपने पास 400 के बराबर। तो ये वर्ग चिन्ह आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्ग चिन्ह के बाद अपन चाहे तो इस सारे को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, यानी तो अपन क्या कीजिए इसमें कल्पित माध्य मान करके भी निकाल सकते हो। तो चलिए कल्पित माध्य मान लीजिए ताकि कैलकुलेशन कम करना पड़े। तो माना कि कल्पित माध्य ए इक्वल टू कितना मान लीजिए 2 2 4 2 6 बीच 200 मान लीजिए ताकि आपको घटाने में सही रहे। तो कल्पित माध्य कितना मान लीजिए 200 के बराबर। कल्पित माध्य जब 200 मान लिए तो अपने के पास डी आई कितना आ जाएगा अपने के पास एक्स आई माइनस ए, यानी अपने के पास आ जाएगा एक्स आई माइनस 200 के बराबर। तो यहां से अपने के पास डी आई कितना आ जाएगा एक्स आई माइनस 200 के बराबर। 200 माइनस कर दिया तो ये आ गया माइनस 160 माइनस 120 और इसमें से 200 में माइनस कीजिएगा तो माइनस 75, ठीक है। यही था 75 माइनस कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 5 5 10 और 7 2 9 1 10 200 ये 0 ये अपने पास आ जाएगा 100 और ये आ गया अपने पास 200। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये आ गया। अब अपने पास क्या कीजिए एफ आई डी आई, इसमें पद विचलन विधि नहीं निकाल लगा सकते क्योंकि अपने पास वर्ग अंतराल सेम नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 6 7 42 और ये आ गया अपने पास 16 को क्या कीजिए 16 गुन्ने अपने पास 7 आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 112 लेकिन माइनस टाइम्स 1120 आ गया, ठीक है। ये आ गया 12 5 60 600 माइनस 600 ये आ गया अपने पास 75 को 16 से मिल गया 75 गुन्ने 16, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास माइनस 1200, ठीक है। ये 0 ये आ गया अपने पास 200 ये आ गया अपने पास 3 दूनी 600। कोई दिक्कत 3 दूनी अपने पास कितना आ जाएगा 600। यहाँ से अपने पास सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए, सिग्मा एफ आई अपने पास क्वेश्चन में नहीं दे रखा ना, तो अपने पास 7 5 12 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस अपने पास आ जाएगा फिर 12 फिर अपने पास आ जाएगा 3 2 5 यह आ गया अपने पास 45 के बराबर। सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लीजिए तो यह आ गया अपने पास माइनस 1120 माइनस 600 माइनस 1200 और यह गया प्लस 0 प्लस 200 प्लस 600, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो 600 से आपने कहा 600 प्लस में माइनस गया तेल बेचने, यहाँ से आ गया माइनस 1120 और यह आ गया अपने पास माइनस 100 और 200 तो यह आ गया माइनस 1000 बच जाएगा। कोई दिक्कत, यह 1200 में से 200 माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 1000 बच जाएगा। तो यह आ गया अपने पास माइनस 2120 यह आ गया अपने पास इतना के बराबर। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा 2120 आ गया, ठीक है। अब अपने पास क्या कह रहा है कि माध्य निकालने के लिए, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कल्पित माध्य में ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बट्टा में अपने पास सिग्मा एफ आई, यानी ए अपने पास यहाँ पर कितना है तो 200 के बराबर प्लस टाइम सिग्मा एफ आई डी आई माइनस 200 2120 और बट्टा में अपने पास कितना आ जाएगा 45, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 200 और माइनस टाइम्स अपने पास कितना आ जाएगा माइनस, ये आ गया अपने पास 2120 डिवाइडेड बाय अपने पास कितना 45 तो यह आ गया अपने पास 47.11, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 200 में माइनस कीजिए तो माइनस 200 तो यह आ गया अपने पास माइनस 152.88 के बराबर। आई थिंक यही आंसर भी होगा। आंसर अपने पास कितना दे रखा 152.88, इसको राउंड फिगर में 888 जा रहा है ना, तो इसको राउंड फिगर में लिखे तो 152.89 के बराबर लिख सकते हैं। यही अपने पास क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, जो कि अपने पास कल्पित माध्य विधि से अपन निकाल लिए। इसको पदविचलन विधि से नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपने पास वर्ग अंतराल सेम नहीं है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 6 का अपने पास दूसरा है। 6 के दूसरा में देखिए अपने पास क्या कर रहा है, निम्नलिखित वितरण का माध्य प्रकलित करें। इसका अपने पास क्या करना है माध्य निकालना है। पद का आकार दे रखा है, बारंबारता दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या है वर्ग अंतराल निकाल लीजिए। इसके बाद अपने पास बारंबारता भी निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसके बाद वर्ग चिन्ह भी निकालना, वर्ग चिन्ह
भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे जो भी हो वो बात की बात है। ठीक है, वो विधि पर डिपेंड करता है कि किस विधि से अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, वो बारंबारता को क्या एफ आई से लिखते हैं, इसको एक्स आई से लिखते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 1 से 4, 4 से 9 ये वर्ग अंतराल दे रखा है, 9 से 16, 16 से लेकर के अपने के पास दे रखा है 27 तक, 9 से 16, 16 से 27। ठीक है, बारंबारता दे रखा है 6, 12, 26, 20, 6, 12, 26 और 20। वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, वर्ग चिन्ह अपने पास 4, 1, 5, 5 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 9, 3, 12, 9, 4, 13, 13 को क्या कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए तो यह क्या अपने के पास 13 को दे तो 6.5 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, डिवाइड ही कर दीजिए ना, 13 डिवाइडेड बाई 2 इतना तो कैलकुलेशन 6.5, 9, 6, 15, यह आ गया 25 तो यह आ गया 12.5 के बराबर। यह आ गया अपने पास 16 प्लस 17। ठीक है, तो यह आ गया अपने के पास 33 को डिवाइड कर दीजिए 2 से तो यह आ गया अपने पास 16.5 के बराबर। वर्ग चिन्ह आ गया। अब आप क्या कीजिए एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए, एफ आई एक्स आई तो यह आ गया अपने के पास 6 दूनी 12, 2.5 को मल्टीप्लाई कीजिए अपने के पास किससे 6 से तो यह आ गया अपने के पास 15 के बराबर। ठीक है, 25 और यह आ गया अपने के पास 12 को मल्टीप्लाई कीजिए 12 गुन्ने किससे तो 6.5 से, 6.5 से तो यह आ गया अपने पास 78 के बराबर। ठीक है, 12.5 को मल्टीप्लाई कीजिए 12.5 को गुना कर दीजिए किससे तो 26 से तो यह आ गया अपने पास 325 के बराबर। ठीक है, इसको क्या कीजिए 16.5 को गुना कर दीजिए अपन किससे तो 20 से। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 330 के बराबर। ठीक है, ये एफ आई एक्स आई आ गया। अब अपने के पास सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए। सिग्मा एफ आई अपने पास क्वेश्चन ही में दे रखा है, सारे का कुल 64 के बराबर दे रखा है और सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए तो यह आ गया अपने पास 15 प्लस 78 प्लस 325 प्लस 330। ठीक है, इसको अपने पास इक्वल टू तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 330 प्लस 325 प्लस 78 प्लस और आ गया अपने पास 15। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास 748 के बराबर। तो सिग्मा एफ आई एक्स आ गया इसके बराबर। अब अपने पास माध्य तो बोल रहा है और कुछ तो नहीं बोल रहा है, माध्य निकालने के लिए विधि तो बता नहीं दे रखा है। तो अब जो मेथड से वो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई के बराबर, यानी यह आ गया अपने पास 748 बट्टा 64 के बराबर। 748 को क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए 64 से। ठीक है, तो यह आ गया अपने के पास 11.921 के बराबर। ठीक है, राउंड फिगर में इसको अप्रॉक्स 12 लिख सकते हैं। खैर ठीक है, तो अब इनका आंसर खैर कितना दे रखा, राउंड फिगर में दे रखा कि यार ऐसे छोड़ दिया हुआ है तो आंसर अब इनका से 13.25 दे रखा है। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, थोड़ा सा गलती यहाँ पर हो गया। 16 और 27 को ऐड कीजिएगा तो अपने के पास 21.5 आएगा, या अपने पास 21.5 आएगा। 21.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने किससे तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 20 से। ठीक है, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 21.5 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये 430 आएगा, 9 के अपने पास 330। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 430 तो ये आ गया अपने पास 430 तो 848 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 848, 100 का अंतर हो रहा है ना, 848 को डिवाइड कर दीजिए 848 डिवाइडेड बाय अपने पास कितना आ जाएगा, किससे डिवाइड करना है 64 से तो ये 13.5 आ जाएगा। ठीक है, 13.25 के बराबर। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए, यहाँ पर हम 16 और 17 को ऐड किया ना कि 16 और 27 को ऐड किया। ठीक है, तो 16 और 27 का अपने पास ये आ जाएगा 21.5 तो ये आ गया 13.25, यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने के पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अपने के पास क्या कर रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी में अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अज्ञात बारंबारता पर प्रश्न, इसको आप इनके पास किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इनका समांतर माध्य अपने पास 50 दे रखा है। देखिए अपने पास वर्ग अंतराल दे रखा है 7 का पहला। ठीक है, वर्ग अंतराल कुछ भी निकालना है आपको तो वो निकालना ही पड़ेगा। वर्ग अंतराल के बाद अपने पास बारंबारता। ठीक है, इसके बाद अपने पास वर्ग चिन्ह, ये 3 चीज आपको निकालना ही पड़ेगा। कुछ भी कीजिए ये 3 चीज निकालना पड़ेगा। तो पहली सारणी में बना लीजिए, बारंबारता अपने पास एफ आई से लिखते हैं, वर्ग चिन्ह को एक्स आई से लिखते हैं। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कीजिए तो बारंबारता वर्ग अंतराल अपने पास कितना दे रखा 0 से 20, 20 से 30, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 एंड लास्ट 80 से लेकर के 100 तक ये दे रखा है। ये अपने पास वर्ग अंतराल। बारंबारता अपने पास 16 P 30, 16 P 30, इसके बाद 32 14 दे रखा है, 16 P 30,
32 एंड 14, ठीक है। वर्ग चिन्ह अपने के पास, वर्ग चिन्ह अपने के पास दिया जाएगा 10, 20 का अंतर है ना, तो ये 30 आ जाएगा, और ये आ गया अपने के पास 6 4 10 100, ये 50, ये 70, और ये आ गया अपने पास 90 के बराबर, ठीक है। वर्ग चिन्ह यहाँ से FI निकाल लीजिए डायरेक्ट, ज्यादा कुछ तिग्रमबाजी मत कीजिए। इसको आप चाहे ना तो वो भी मेरे पद विचलन विधि से भी निकाल सकते हैं, कल्पित माध्य विधि से भी निकाल सकते हैं, जिससे चाहे उससे निकाल सकते हैं। चलिए FI अपने पास कितना आ जाएगा, तो 160, ये आ गया अपने पास 30P, ये जो P अननोन है ना, ये अपने पास निकालना है। 30P 5 या 15 150, सॉरी ये आ गया अपने पास 3 से 5 या 15, ये 00 आ जाएगा ना, ये आ गया 60, सही है। तो ये आ गया अपने पास 7 दूनी 14 और 7 या 21, 1 22 0, और ये आ गया 14 को क्या कीजिए 90 से मल्टीप्लाई, 14 गुने 90, तो ये आ गया अपने पास 126 और 0, ठीक है। ये आ गया अपने पास इतना। अब चलिए अपने पास क्या कीजिए, सिग्मा FI कितना हो जाएगा, सिग्मा FI XI, सिग्मा FI, अच्छा सिग्मा FI पहले लिखिए, तो 16 + 30, 16 + 30 + 32 + 14, 32 + 14, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 92 + P के बराबर हो जाएगा। एक बार और ऐड कर दीजिए, 6 2 8 4 12 2 और 3 3 6 1 7 1 8 1 9, ठीक है। तो 92 + P के बराबर अपने पास आ जाएगा, ये जो P अननोन है यही निकालना है, सिग्मा FI XI निकाल लीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने पास 160 + 30P + 1500 + 2240 प्लस टाइम्स 1 2 6 0, ठीक है। ये अपने पास 70 है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, तो 1 2 6 0, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 160 + 160 + 1500 प्लस 200, 160 + 1500 प्लस 200 2240 प्लस ये आ गया अपने पास 126 1260, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 5160 और प्लस 30 P के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने पास ये इतना आ गया। अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य क्वेश्चन में दे रखा 50 के बराबर, ये जो माध्य है ना क्वेश्चन में 50 के बराबर दे रखा। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बट्टा सिग्मा FI इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 50 के बराबर, ठीक है। सिग्मा FI XI अपने पास ये पूरा क्वांटिटी है, तो यहाँ से अपने पास 5160 + 30P और बट्टा में अपने पास क्या है 92 + P के बराबर इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 50 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 5160 प्लस टाइम्स 30P, कोना कोनी गुना कर सकते हैं ना, तो ये आ गया अपने पास 50 गुने 92 और प्लस टाइम्स 50P के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 30P और माइनस 50P, और ये आ गया अपने पास 92 को गुना कर दीजिए, तो यहाँ से 92 को गुना कर दीजिए अपन किससे 50 से, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 4600 और माइनस 4600 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 5160, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास माइनस 20P और इनको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 4600 में से अपने पास 5000 माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास कितना 5160, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास माइनस 560 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से P का वैल्यू कितना आ गया -560 बट्टा में -20, इसको क्या कीजिए 20 से भागा दे दीजिए, अपने पास किससे 20 से, तो ये आ गया अपने पास 28 के बराबर, ठीक है। तो P इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 28 के बराबर। ये जो अननोन जो है ना अपने के पास जो P ये करा है क्वेश्चन में निम्नलिखित बारंबारता अज्ञात बारंबारता अपने पास कितना आ जाएगा 28 के बराबर। तो यही अपने के पास क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के पहला का जो अपने पास P का जो मान होगा ना वो अपने पास कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 7 का अपने के पास दूसरा है। 7 के दूसरा में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी में अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें यदि इनका समांतर माध्य 10.8 हो। इसमें देखिए अपने के पास अज्ञात बारंबारता 2 को दे रखा है, तो चलिए वर्ग अंतराल अपने पास कितना दे रखा है वर्ग अंतराल, इसके बाद अपने पास बारंबारता, ये सब तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। बार बार कह रहे हैं वर्ग चिन्ह, इसके आगे जो भी हो वो बात की बात है, ये सब विधि पर डिपेंड करता है इसके आगे वाला, लेकिन ये तीनों आपको निकालना पड़ेगा, कोई भी विधि निकालिए। बारंबारता को FI से लिखते हैं, इसको XI से लिखते हैं। वर्ग अंतराल अपने पास 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से लेकर के अपने पास क्या दे रखा 20 तक, ये अपने पास वर्ग अंतराल, ठीक है। अब देखिए अपने पास वर्ग बारंबारता कितना दे रखा 3, इसके बाद खाली स्थान है, इसको क्या कीजिए x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, 2 को खाली स्थान है x और y मान लीजिए, इसके बाद 8 और 2,
ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद अपने पास वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा 2 8 4 12। देखिए अपने के पास 4 4 8 4 12 ये सारा वर्ग अंतराल सेम है, तो ये आ गया अपने पास 4 का अंतर है ना, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ गया 6 4 10 और ये आ गया अपने पास 10 4 14 और 14 4 अपने पास कितना आ जाएगा 18 के बराबर। ये आ गया ना अपने के पास 2 1 3 तो 36 18 2 36 वर्ग चिन्ह है ये आ गया। तो ठीक है एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए। तो ये आ गया अपने के पास 3 दूनी 6 और ये आ गया 6x, ये आ गया अपने पास 10y और ये आ गया अपने पास 8 चौका 32 और ये आ गया अपने के पास 8 एकम 8 3 11। ठीक है, तो 14 8 112, तो 14 को क्या कीजिए गुना कर दीजिए 8 से, तो 112 और 18 दूनी 36। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एफ आई एक्स आई ये आ गया। अब अपने के पास चाहिए क्या, तो सिग्मा एफ आई। ये क्वेश्चन में इन सारे का जो सम है ना वो अपने पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है, योग दे रखा है 20 के बराबर। सिग्मा एफ आई 20 के बराबर यानी 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 8 प्लस 2 इक्वल टू दे रखा है 20 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो एक्स प्लस वाई प्लस 8 2 10 3 13 इक्वल टू कितना आ गया 20 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो यहां से अपने क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया 20 माइनस 13, 20 में से 13 माइनस कीजिएगा तो अपने क्या 7 बचेगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब अपने क्या सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए। सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा, सॉरी सिग्मा एफ आई एक्स है 6 प्लस 6 एक्स प्लस 10 वाई प्लस 112 प्लस 36। ठीक है, यहां से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने के पास 6 प्लस यह आ गया अपने के पास 112 प्लस और 136, सॉरी 136 नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 36 है। ठीक है, तो यह आ गया अपने के पास 154 प्लस 6x प्लस 10y। ठीक है, ये अपने के पास इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में माध्य दे रखा है, माध्य है अपने के पास कितना दे रखा है 10.8 के बराबर। कितना दे रखा है 10.8 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहां से सॉल्व कीजिए, यहां से सॉल्व कीजिए तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 10.8 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 10.8 को क्या कीजिए पॉइंट में बदल दीजिए, बट्टा में 10 लिख दीजिए। ठीक है, तो यह आ गया 5 दूनी 10 और 108 को क्या कीजिए 108 को भागा दे दीजिए 2 से, तो यह आ गया अपने पास 54 के बराबर। ठीक है, तो यानी यह आ गया 54/5 के बराबर। सिग्मा एफ आई एक्स आई 154 प्लस 6x प्लस 10y और बट्टा में सिग्मा एफ आई अपन क्या कीजिए डायरेक्ट 20 डाल दीजिए। सिग्मा एफ आई अपने पास ये वाला वैल्यू सब मत डालिए, डायरेक्ट 20 डाल दीजिए, तो ये आ गया अपने पास 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास। इसको ना सॉल्व कीजिए, करने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ पर लिख दीजिए 10.8 ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको क्या कीजिए 10.8 ही रहने दीजिए, ज़्यादा इसको तिक्रमबाजी नहीं कीजिए, इसको गुना कीजिएगा ना आपने खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यह आ गया 154 प्लस 6x प्लस 10y इक्वल टू आ गया 10.8 को गुना कर दीजिए 20 से, 10.8 को गुना कीजिए 10.8 को गुना कर दीजिए किससे 20 से, तो यह आ गया अपने पास 216। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 6x प्लस 10y इक्वल टू कितना आएगा अपने पास 216 माइनस 154। ये इसको गुना कीजिएगा तो 216 आ जाएगा और ये 154 इधर आ जाएगा, तो यह आ गया 6x प्लस 10y इक्वल टू 216 में से माइनस कर दीजिए 154। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 62 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास 62 के बराबर, तो 2 अपने पास खैर चलिए रहने दीजिए, इसमें से कॉमन भी आ सकता है, यहाँ पर जगह नहीं है ना, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए समीकरण 2 इसको मान लिया ना, यहाँ पर जगह नहीं, इधर लिख देते समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या क्या आया है। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिएगा ना तो अपने पास ये आ जाएगा। समीकरण 1 अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू 7 आया, तो यहाँ पर x प्लस y इक्वल टू 7 लिख दीजिए, इसको समीकरण 1 माने थे 1 रहने दीजिए। समीकरण 2 अपने पास क्या था 6x प्लस 10y इक्वल टू किसके बराबर 62 के बराबर। 6x प्लस 10y इक्वल टू किसके बराबर आ गया था 62 के बराबर, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको यहाँ पर हटा दीजिए, ये आ गया अपने पास। इसको क्या कीजिए समीकरण 1 को गुना कर दीजिए 10 से और माइनस कर दीजिए समीकरण 2 में। समीकरण 1 को गुना कीजिए 10 से, तो यह आ गया अपने पास 10x प्लस 10y इक्वल टू कितना आ गया 70 के बराबर, और ये आ गया 6x प्लस 10y इक्वल टू कितना आ गया 62 के बराबर। घटा कीजिए माइनस कीजिएगा तो साइन चेंज, ये माइनस ये कैंसिल आउट, तो 10 में से 6x जाएगा तो अपने पास कितना 10 में से 6 जाएगा तो 4x, और ये आ गया अपने पास 8 के बराबर। 62 8 70 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/4, यानी ये आ गया अपने पास 2 के बराबर। तो x इक्वल टू 2 आ गया। x इक्वल टू 2 क्या कीजिए समीकरण 1 में डाल दीजिए, तो यहाँ पर x का मान x इक्वल टू 2 समीकरण 1 में डालने पर
पर समीकरण 1 में डालिए। समीकरण 1 क्या, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 7 के बराबर। समीकरण 1 यही था ना, x प्लस वाई इक्वल टू 7 के बराबर। x का मान अपने पास 2 है, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 7 के बराबर। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 7 माइनस 2, यानी ये आ गया अपने पास 4 के बराबर। ठीक है, तो सॉरी ये आ गया अपने पास 5 के बराबर होगा ना। y इक्वल टू कितना आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 के बराबर और y इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 5 के बराबर। यही दोनों अपने के पास क्या अज्ञात बारंबारता था, यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं पूरे 5 नंबर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य निकाले। ये आंकड़ा दे रखा है, इसके लिए आपने पास क्या करा है, समांतर माध्य निकालने। तो काफी ज्यादा आसान है। यहां पर अपने पास क्या वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल। इसके बाद अपने पास बारंबारता दे रखा है। इसके बाद अपने पास वर्ग चिन्ह तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, वर्ग अंतराल अपने पास सारणी बना लीजिए। इसमें ना आपको थोड़ा सा फंसाया हुआ, कंफ्यूज किया हुआ। बारंबारता को FI से लिखते हैं, वर्ग चिन्ह को XI से लिखते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। बारंबारता देखिए 1 रुपया एवं 3 रुपया के नीचे, यानी आपके पास 1 से 3 वर्ग अंतराल, 3 से लेकर के 5, 5 से लेकर के 7, 7 से लेकर के 9, 9 से लेकर के 11, ये सारा वर्ग अंतराल। 9 से 11, 11 से 13 और लास्ट 13 से 15, ये आपके पास वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है, ये आपने पास काफी अच्छे से दे रखा वर्ग अंतराल, बस फंसाया और कुछ नहीं। ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन आपने पास इसको फंसा करके दे दिया। ठीक है, बारंबारता 3 9 25 35, 3 9 25 35, 17 10 1, 17 10 और 1, ये अपने पास क्या आ गया, वर्ग चिन्ह आ गया। ये बारंबारता आ गया। वर्ग 3 1 4 में 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 या 2, तो ये आ गया अपने पास 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है, वर्ग चिन्ह निकाले। अगर बारंबारता का वर्ग अंतराल सेम है तो आपके पास जो वर्ग की लंबाई है उसको जोड़ते जाइए, वर्ग चिन्ह आगे वाला आते जाएगा। ठीक है, ये हमेशा नहीं, अगर वर्ग अंतराल सेम रहेगा तो। ठीक है, अब अपने पास वर्ग चिन्ह ये आ गया। इसके बाद अपने पास FI XI निकाल लीजिए, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं तो इसको ज़्यादा तिकड़मबाजी कीजिए नहीं। ठीक है, तो यह आ गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यह आ गया अपने पास 9 चौका 36, यह आ गया 25 चौका 100 और यह आ गया अपने पास 25 6 पंचे 30 और यह आ गया अपने पास 25 को क्या कीजिए 25 गुने 6, तो यह आ गया अपने पास 150। 35 को 8 से गुना कीजिए, 35 गुने 8, तो यह आ गया अपने पास 280, 170 और यह आ गया अपने पास 120 और यह आ गया अपने पास 14। ठीक है, यह आ गया अपने पास FI XI। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सिग्मा FI निकालिए। तो ये सिग्मा FI अपने पास क्वेश्चन में तो दे रखा है, जोड़ना ही पड़ेगा। 9 3 12, तो यह आ गया अपने पास 12 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 10 1 11 और 11 जोड़ दीजिए डायरेक्ट, तो ये 100 के बराबर दे रखा है पूरा। ठीक है, सिग्मा FI और इसके बाद सिग्मा FI XI निकाल लीजिए। ये आ गया 6 प्लस 36 प्लस 150 प्लस 280, 150 है 1500 नहीं, प्लस 170 प्लस 120 प्लस 14। ठीक है, तो यहाँ से ऐड कर लीजिए। यहाँ से ऐड कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 6 प्लस 36 प्लस 150 प्लस 280 प्लस, ठीक है, तो यह आ गया 280, 170 प्लस और 120 प्लस और 114, सॉरी सिर्फ 14 है। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास 7 7 6। ठीक है, सिग्मा FI XI एक बार कैलकुलेशन खैर देख लीजिएगा। तो यहाँ से माध्य तो बोल रहा था निकालने, माध्य इक्वल टू फॉर्मूला का था सिग्मा FI XI बट्टा अपने का सिग्मा FI। तो यहाँ से अपने पास आएगा 7 7 6 बट्टा 100, यानी आ गया 7.76 के बराबर। आई थिंक अपने पास आंसर भी इतना ही होगा, 7.76 के बराबर। इतना रुपया अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था। कौन सा प्रश्नावली का, प्रश्नावली ये 2 था। यही अपने पास क्या होता है, द एंड होता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो काफी अच्छे क्वेश्चन थे, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसमें काफी अच्छा था। ये जो आपने पास कौन से क्वेश्चन थे, ये वाले क्वेश्चन नंबर 8 जो मैं आपको सोचना था, और ये वाले क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में जनरली आते रहते हैं। तो ये था अपने पास प्रश्नावली 2 था, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम बताएं। अगर फिर भी आपको डाउट रहेगा तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो से अपने पास माध्य तो खत्म हो गया, इसके बाद माध्यिका या अपने क्या माध्य बात बराबर है, तो अगली वीडियो से बात करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।